सभी लोग अपने वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज। आई एम वेटिंग। थैंक यू प्रिया जी। नसरीन जी वापस चले गए। जी एस के, मानसी जी, एसवी, नयनदीप जी, मनीष जी, बेगारी, श्रावणी, राइट। ग्रेट 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 टू सी यू ऑल। और भी जैसे जैसे आप लोग अपना वो वीडियो ऑन करेंगे वैसे वैसे मैं आपके भी नाम लूंगी। ओके, कोई बात नहीं पल्लवी। जिन लोगों से हो सकते हैं एटलीस्ट वो तो कीजिए। ओके संध्या जी, चलिए आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते है। ओके, तो शेल वी स्टार्ट? एवरीवन रेडी? ओके, तो आज यहाँ पर आप आए हैं ओंकारा विद हलीम के बारे में जानने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना छोटा सा परिचय दे दूं, चलेगा आपको जब तक? ओके, मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। कोई बात नहीं, कुछ समझा। एटलीस्ट यू आर अवेयर, दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो। अगर आप अवेयर हैं दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि आप यहाँ वेबिनार में भी हैं, सामने हैं, तो आप देख पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी। ओके, तो चलिए, मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। मैं यहाँ थाना मुंबई में रहती हूँ। बी कॉम, एम कॉम करने के बाद फिर इंटीरियर्स, मेरा अपना शोरूम है। कोई प्रॉब्लम नहीं रही मुझे। एंड देन यहाँ एकेडमी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ज्ञान से, जहाँ पर मैं लामा फेरा हुंकारा विद हलीम सिखाती हूँ एज अ प्रोफेशनल टीचर। और एक कॉलिंग हुई बिकॉज ऑब्वियसली जब आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और इंटीरियर्स का काम करते हैं, मेरा अपना शोरूम भी है, लेकिन अचानक से इसमें शिफ्ट आया, एक कॉलिंग आई एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। और मैं बहुत सालों से गुरुजी ज्ञान से जुड़ी हूँ। राजीव जी और पूनम जी जो इसके ओनर हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, दे आर रियली अ जेम ऑफ पर्सन्स। उन्होंने काफी हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि बहुत सुंदर, जहां आप लोग जुड़कर, हम लोगों की बहुत सारी फैकल्टीज है, हमारे अलग अलग विधाएं चलती हैं यहाँ पर, मॉडल मोडेलिटीज हम पढ़ाते हैं, अलग अलग फैकल्टीज है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही सरल और सुलभ तरीके से, बहुत ही कम पैसों में आप लोगों के सामने ये मोडेलिटीज आती हैं। बहुत सारी हैं, वो मैं आपको बाद में कोर्स के आते आते बताऊंगी। अच्छा, आप लोगों से सबसे एक विनती जरूर है कि एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि एंड में हम एक मेडिटेशन करेंगे ताकि आप एक शिफ्ट फील कर सकें। ठीक है, तो प्लीज एंड तक जुड़े रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करें। अगर आप लोग के वीडियोस ऑन होंगे तो और मजा आएगा, और इट्स एन इंटरेक्टिव सेशन। जब मैं आपको सब्जेक्ट डिलीवर करूंगी या उसके बारे में बताऊंगी, तब आप मुझे सुनिएगा। उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अपना येलो हैंड ऊपर करके यू कैन आस्क। ठीक है, इज इट ओके? हाँ, प्रिया जी का पहला क्वेश्चन आया, बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने पूछना था कि मैंने ना होमकर हलीम सीखी हुई है, इवन लांबा है पेरावी। मैं ये दोनों हीलिंग करती हूँ। तो ओके। मैं दोबारा इसलिए पता नहीं क्यों कनेक्ट हुई हूँ। एक तो मुझे आपकी ड्रेस ने अट्रैक्ट किया कि लांबा ओके। फेरा का देखकर, आपके वो ड्रेस देखे कि मैं कभी ये ड्रेस पहन के हीलिंग नहीं देती, होमकर हलीम की। हम्म। लांबा फेरा की तो देती हूँ। एक मेरा क्वेश्चन था कि जब हम हीलिंग देते हैं इसकी, तो हमें ये पहन के देनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें काला रंग अवॉइड करना चाहिए। काला रंग अवॉइड करना चाहिए, है वो ना, तो हर मालूम है। तरह से, इवन अंडरगारमेंट्स भी ब्लैक मत लो। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी को सोख लेते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। बिकॉज काले में आप कोई भी रंग डालोगे तो वो काला बन जाता है। ठीक है। दूसरी चीज ये है, ये आपके ऊपर होता है कि आप जब भी आप हीलिंग करने बैठ रहे हो, ठीक है, तो आप गुरु की चैनलिंग करते हो, जिस भी भगवान की कर रहे हो, चाहे बुद्धा की कर रहे हो या देवियों की कर रहे हो, तो वो चैनलिंग आपके अंदर आती है। तो आपकी शुद्धता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब जैसे मैं लामा फेरा भी सिखाती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास ये रोप तो आपको हमेशा ही मिलेगा।
और जो भी लामा फेरा वाले हैं उनके पास ये रोब रहता ही है, वो राइट। तो मालूम है। हाँ। तो एक मरून रोब है, एक रेड कलर, हम एक स्पिरिचुअल कलर भी मानते हैं, ये हमारे रूट चक्रा का भी कलर होता है, दो दिस इज मरून, रेड कलर होता है रूट चक्रा का, बट इट इज अ मिलता जुलता, सो इट्स ओके। ठीक है। तो इसीलिए हम ये पहन के करते हैं ताकि हमारे अंदर जब भी हम साधना करें या जब भी हम चैनलिंग करें तो प्रॉपर एनर्जीज हमारे अंदर फ्लो हो। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो। ठीक है। बस और एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम जो लामा फेरा तो हम पूर्णमासी में एक दे सकते हैं, तो जो हम्म। होमकार हलीम है वो भी क्या सिंगल हीलिंग पूर्णमासी में दी जाती है कि वो 11 डेज की होती है? देखिए सिंगल हीलिंग आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 दिन दे दो ना, पूर्णमासी के एक दिन पहले एक दिन बाद, तो 3 हीलिंग हो गई, तो ज्यादा क्योंकि जहां पावरफुल से रहेगी। मैंने सीखी है ना, उन्होंने सिर्फ 11 डेज का ही बताया, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उनसे मेरी बात भी नहीं हो पा रही। चलिए वो हम उसके थोड़ी बाद देर में बात करते हैं, अभी सब्जेक्ट, क्योंकि सभी लोग सब्जेक्ट का भी वेट कर रहे हैं ना कि क्या हाँ, सिखाने वाले हैं, क्या बताने थैंक यू सर, वाले हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रिया जी। हाँ मानसी जी, आपका कोई क्वेश्चन था, आपने हाथ ऊपर किया था। नो। ओके। कौन सा होता है? हाँ जी। मैम आपके आंसर में ही एक क्वेश्चन था। फिर मैम बॉडी में कौन सा कलर पहनना चाहिए? जैसे हम लोग पैंट ब्लैक पहनते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है क्या? बिल्कुल करते हैं। मतलब लाइफ में ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए? मैंने तो अवॉइड कर दिया, मेरी तो वार्डरोब में ब्लैक हट गया है। हाँ मैं ब्लैक पहनती हूँ जब मुझे भैरव की साधना करनी हो। पर मैम फिर सबसे बेटर कौन सा कलर होता है जो हम लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर पाए? जैसे बिजनेस नहीं चल रहा हमारा, पैसा देखिए का रेड नहीं येलो है। एंड व्हाइट, ये 3 कलर सबसे सेफ होते हैं स्पिरिचुअलिज्म में। रेड, व्हाइट एंड येलो। येलो तो मेरे अकॉर्डिंग गलत भी है। हाँ जी। येलो तो मेरे अकॉर्डिंग गलत भी है ना, थोड़ा सा नंबर में गुरु नहीं है ना मेरे पास, मैं 6 नंबर से हूँ ना, बोन करता हूँ, तो तो गुरु येलो तो कलर। चाहिए, फिर जब तक गुरु नहीं आएगा तो सही मार्गदर्शन कैसे आएगा। अच्छा। 6 नंबर का तो फिर मतलब ये नहीं है, 6 नंबर है तो आपके पास तो लग्जरी होनी चाहिए। 6 नंबर हम्म तो शुक्र का होता है, हम्म क्योंकि कहीं ना कहीं कोई लग्जरी आगे चली गैप गई आ रहा मैम, है। पता नहीं क्या गैप आ दिक्कत रहा है, आई। आप एक ही माइंडसेट से चल रहे हो, इसका मतलब तो वहां गुरु की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। 4 नंबर भी चाहिए, 5 भी चाहिए, 3 भी चाहिए। मतलब उसके अकॉर्डिंग हम कलर पहन सकते हैं? बिल्कुल। अभी मैम जैसे मेरा ना खुद का शेड्यूल है कि मैं डे के अकॉर्डिंग कपड़े पहनता हूँ, गुरुवार को येलो पहनूंगा, बुध को हरा पहनता हूँ, मंगल को रेड पहनूंगा, मैं ऐसे भी पहनता हूँ, तो ज्यादा बेटर है ये। ऐसा जैसे कुछ कल शनिवार था तो मैं ऐसा कुछ वैसे नहीं है, पहना। सिर्फ हमारे माइंड को थोड़ा सा शांत करने के तरीके हैं। ओ, थैंक यू मैम। इन चीजों से बाहर आइए, है ना। बस ब्लैक कलर नहीं पहन क्योंकि सकते, यहाँ बाकी हम कोई भी अपने आप पहन को सकते। फंसा रहे हैं कि नहीं आज मंगलवार है तो मुझे यही कलर पहनना है, आज बुधवार है तो मुझे यही रंग पहनना है। वो आपकी साइकोलॉजी पूरा दिन चलेगा फिर, है ना। इन चीजों से बाहर आइए। चलिए हम स्टार्ट करें प्लीज, आप लोग की आज्ञा हो तो। ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ पर कुछ किसी ना किसी गाइडेंस के थ्रू, और गाइडेंस क्या होती है, स्पिरिचुअल, दैट इज भगवान की गाइडेंस। भगवान की कहें या ईश्वर की कहें, क्योंकि भगवान तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। हम सभी भगवान हैं क्योंकि हमारे अंदर भगवान का अंश है। 5 एलिमेंट्स हैं, मतलब भगवान का अंश है आपके अंदर। ठीक है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि ये बात कभी मत भूलिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हम जो सोचेंगे जो हम करेंगे वही होगा। एम आई राइट। भूल जाते हैं ना। हमें लगता है कोई दूसरा हमारे लिए करके दे, या कोई दूसरा कुछ करेगा तो ही हमें सफलता प्राप्त होगी। होता है या नहीं होता है, यस और नो। बट वाई वी आर सो डिपेंडेंट। जब आप पैदा हुए थे एक सोल लेकर पैदा हुए थे शरीर के अंदर, ठीक है। अपने पास्ट कर्मास लेकर पैदा हुए थे, अपनी सोल एक जर्नी थी, एक पर्पस था आपकी सोल का, वो लेकर पैदा हुए थे। एम आई राइट। राइट। फिर कहाँ खो गए, और क्यों खो गए। दुनियादारी में, इसने उसने, जो हम कहते हैं ना प्रपंच जो होते हैं उसमें आप खो गए। तो हुंकारा विद हलीम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आपके लाइफ पर्पस से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आपका सोल इस दुनिया में आया है, इस शरीर को उसने लिया है, उसके अंदर आया है, तो किसी ना किसी रीजन से तो आया होगा ना।
हम खाना भी तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है, तो खाना खाने का भी एक हमारे पास रीजन है। ठीक है ना। हम एक नाक से सांस लेते हैं, एक नोस्ट्रिल से, कब लेते हैं? जब दूसरी से छोड़ते हैं, तो दे हैव सम रीजन, पर्पस, फ्लो होने के लिए, प्राणा फ्लो होने के लिए। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे सोल का कोई ना कोई पर्पस तो होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताइए। अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, बिकॉज आई लाइक इंटरेक्शंस। आप जितना बोलोगे ना, उतना आपका थ्रोट चक्रा खुलेगा। ठीक है। तो बताइए, किसी ना किसी पर्पस से आए हो ना आप लोग सभी इस दुनिया में। मैम ये पता कैसे चलेगा पर? तो वही तो हम सिखाएंगे आपको, उसकी आपको नॉर्मल तो जान नहीं जरूरत सकते है। ना। वही तो सिखाना है हमको, है ना। क्योंकि वहीं से तो गैप आने शुरू हो गए ना हम सबकी लाइफ में। हमें पता ही नहीं है हमारा फ्यूचर क्या है। हम सोचते रहते हैं अरे आज जी लिए बस काफी है, कल का पता नहीं। क्यों? जबकि ये सब तो प्रारब्ध है, ये सब तो लिखा हुआ है ऑलरेडी। ऐसे ही सुनने में आया ना सबके, सुना है ना सबने, कि सब कुछ लिखा हुआ होता है, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है। तो क्यों होता है ऐसे? क्योंकि लिखा हुआ सब है, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से वो ऊपर नीचे उसकी परसेंटेज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके। तो नाउ हम यहाँ पर दो देवियों की साधना करेंगे। ओंकारा विथ हलीम जो है, ये बीज मंत्राज है, ओंकारा और हलीम। ठीक है। ये बीज मंत्र है दो देवियों के। आप लोगों ने सबने 10 महाविद्या का नाम सुना है? हम्म। यस मैम सुना। यस मैम। चलो ग्रेट। तो आप लोगों को की जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी इसके बारे में पता है, इट्स वेल एंड गुड। नहीं है तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ। ठीक है। आई होप सो यू ऑल आर रेडी टू टेक। ओके। सो द थिंग इज कि 10 महाविद्या जो हैं, वो 10 देवी, 10 रूप हैं पार्वती देवी के, पार्वती माँ के। जब जिस यस रूप मैम। की जरूरत पड़ी, तब उस रूप को उन्होंने आगे किया। तो हम उन्हीं 10 रूपों में से दो देवियों, उन्हीं पार्वती माँ के दो रूपों की यहाँ पर साधना करेंगे। एक है काली माँ और एक है बगलामुखी माँ। ओके। नाउ वाई काली माँ? कोई बता सकता है क्यों हम काली माँ को पसंद भी करते हैं? बहुत सारे लोग बहुत अटैच होते हैं, अरे माँ, काली माँ, काली माँ, होते हैं मेरी या कुल नहीं? माता है, कुल देवी है वो। हाँ। कुल देवी है वो मेरी। बोलते नहीं है डियर। अच्छा। यही एक प्रॉब्लम है आपका आगे ना बढ़ने का। बोला भी नहीं जाता है जो हमारे कुल देवी होते हैं। कुछ नहीं, शांत। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, हम अननोइंगली कर लेते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि हम प्रॉब्लम में क्यों हैं। ठीक है। इवल आए, नेगेटिविटी। ओके। और कोई बता पाएगा हम काली माँ की पूजा क्यों करते हैं, या हम उनको क्यों पसंद करते हैं, या क्यों हम उनकी साधना करना चाहते हैं? लेकिन आज के टाइम में न्याय स्पिरिचुअल गाइड न्याय भी की तो नहीं देवी है वो। मिलते। जैसे क्योंकि आज मैं ये सीख रही हूँ ताकि मैं, मेरे बच्चे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप न्याय अनम्यूट करके न्याय बोलिएगा। न्याय की देवी है वो, न्याय की देवी। शी कैन न्याय डू की। एनीथिंग। हाँ, न्याय बैलेंस की। क्रिएट करती है। ऋग ऋग्वेद जो है उसकी देवी है ये। अच्छा। और? शी इज अ वेरी फियर्स लेडी। हम्म। और जो लेडी नहीं, उनमें देवी बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में आई सेड इट कि मतलब एक ओके। फियर्सिंग जो पावर आ जाती है। हाँ हाँ। अ, एक तुम बहुत ज्यादा सेफ गार्ड महसूस करते हैं कि ओके देवी माँ है एंड यू फील प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम। ओके। ओके। एंड बिकॉज जब मैं छोटी थी तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा जाती थी। मेरे घर के पास ही काली माता का वो था मंदिर। तो जब वो नया नया मंदिर बना था तो दे सेड वहां पे उसी टाइम ना बॉम्ब ब्लास्ट कुछ हुआ था, तो टोटल पूरे 108 लोग ही मरे थे। तो वहाँ की मान्यता बहुत ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली आई यूज टू बी सो मच अट्रैक्टेड कि नंगे पैर जाना है। ओके। और तो वो अपने आप ही वो अंदर से ऐसे फील आती थी कि यस कि तुम्हारे पास वो एनर्जीज वो पावर्स आ रही हैं जैसे ही तुम वहां कदम रखते हो। जब हम किसी भी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जीज इतनी ज्यादा हाई होती है कि हम्म। तुम अंदर से वो स्ट्रांग फील करते हो। और जब नेगेटिव वर्ल्ड में आ जाते हो तो वापस डाउन हो जाते हो। है ना। तो होता है। वो जैसे मम्मी की शक्तियां मम्मी का रियली सो मम्मी का इम्पोर्टेंट। वो है ना। क्यों? अच्छा वही आप नहीं जो मुझे ये मेरी थी। बताइए, ये आपने कहा पॉजिटिव वर्ल्ड और नेगेटिव वर्ल्ड, तो ये बनाया किसने?
खुद इंसानों ने, है ना? हमारे माइंडसेट ने, बिकॉज आई बिल्कुल। बीन अ वेरी पावरफुल पर्सन, पर नेगेटिव लोगों की वजह से मैं इतनी ज्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती थी कि हम्म। उस डीप थॉट्स में चली जाती थी। तो बिल्कुल। वो जो आप कॉलिंग कह रहे हो, मैं एक्चुअली कोई और ग्रुप खोल रही थी पर आपका आया, और जैसे ही मैंने वो माता को देखा आपके पीछे, तो वो एकदम से वो फील आया कि नहीं, आई हैव टू बी हेयर, आई हैव टू स्टे हेयर, तो मुझे सुनना है, बिकॉज वो आई वाज नॉट फीलिंग गुड। पर जैसे ही वो मैंने आपके वो जो अभी चलाया था ना, दैट श्लोका, व्हाट वाज दैट? शांति करना। हाँ, तो वो इतनी डीप हीलिंग हो गई एकदम से मुझे। बहुत बहुत आई स्ट्रांग। एम फीलिंग सो रिलैक्स, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसे साउंड इफेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स तो गुड। मैं अब मैं सो ही रही थी, तो एकदम से वो, एकदम से, आई डोंट नो, पर वो समथिंग आई फेल्ट, राइट। आई एम अटैच्ड टू यू और योर वाइब्रेशंस। माँ इच्छा है, जो है माँ इच्छा है। आप लोग भी माँ की कॉलिंग पे ही आए हैं। वेरी ट्रू। एंजॉय कीजिए। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट डिलीवर करूंगी अभी, कि जो ओंकारा विथ हलीम है उसके बारे में, ठीक है? ओके। नाउ द थिंग इज कि हम लोग मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि व्हाई इट इज लाइक टू कलर्स एट द बैक ऑफ यू, वन इज रेड एंड वन इज येलो? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं जहां बैठी हूँ वो साउथ डायरेक्शन है, मेरे पीछे साउथ है। ओके। ओके। और मेरे राइट में ईशान कोण आता है, अग्निकोण। सॉरी, नॉट ईशान, इट इज अग्निकोण। मैंने यहाँ पर रेड लिया है, और ये साउथ है, साउथ वेस्ट इस तरफ आ जाता है ना। सो आई हैव टेकन अ बिट ऑफ ऑरेंजिश येलो। ओके। ओके, बट केसरी वाला कलर, हाँ जी। गज केसरी जो बोलते हैं। जी, और ये मेरी डॉटर ने मुझे पेंटिंग दिवाली पे गिफ्ट करी है बना के, सो इट्स लाइक देवी माँ की तो कृपा है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। ओके। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द थिंग इज कि हम काली माँ की पूजा क्यों करते हैं। जैसे आप लोगों ने सबने अपने अपने वर्जन बताए, आप लोग मेरा वर्जन सुनना चाहेंगे? काली माँ की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपना कहीं ना कहीं प्रारब्ध भूल चुके हैं, हम अपना बेस भूल चुके हैं, हम अपनी लाइफ का पर्पस भूल चुके हैं। ठीक है? माँ काली है वो। काली मतलब काल, काल मतलब समय। ठीक है? जो बियॉन्ड समय है, उसका कोई और छोर नहीं है। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना कहाँ सुनी है। सब कुछ मुझसे ही शुरू है, और कर्म फल भी यहीं से होता है, और अंत में मुझ में ही समा जाना है। कहाँ सुना है ये? कम ऑन। Maybe in Bhagavad. भागवत, गीता में कृष्ण ने कहा है ये, राइट? भगवत गीता, राइट। और आप लोगों ने ये भी सुना है, कृष्ण काली का नाम सुना है? Yes, yes. जी, कृष्ण काली क्या है? काली देवी तो हमारे पास आ नहीं सकती, कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं हम। अभी लास्ट कृष्ण मंथ ही मैं हमारे निकल गई थी नंदगांव, वो, देन आई सॉ द फर्स्ट टाइम। शिप्रा जी थोड़ा 10 मिनट रुकेंगे प्लीज। आई एम सॉरी टू जी, कीप यू ऑन श्योर होल्ड, श्योर बट श्योर वो श्योर। क्या होता है ना, वो लिंक टूट जाता है ना? ओके। तो कृष्ण काली भी तो वही है। कृष्ण क्या है? वो भी तो बियॉन्ड टाइम है। वो भी तो वही है, वो भी वही कहते हैं कि मैं सब मुझसे ही शुरू है, सारे फर्क कर्मों का फल मैं दूंगा, और अंत में मुझ में ही समा जाना है। माँ काली भी यही कहती है, इसलिए उन्हें कृष्ण काली भी कहा जाता है, राइट? वही माँ काली है। फर्क ये है कि कृष्ण हमारे सामने अवतरित हुए हैं, और माँ काली जो है वो सर्वत्र है, वो हर जगह है, राइट? तो आपने आना तो वहीं से है, कर्मों का फल भी वही देंगी, और आपने समा भी उन्हीं में जाना है। तो जब ऐसी देवी हैं जो हमें हमारे पर्पस को समझाती हैं, जो बताती है कि तुमने क्या कर्म लेके तुमको मैं यहाँ छोड़ रही हूँ इस दुनिया में, इस अर्थ पे जो हम पैदा हो रहे हैं, शरीर को हमको जो मिला है, तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंगली मिला है। तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंगली ही तुम्हें माँ बाप मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, लोग मिले हैं अपने आसपास, और तुम्हारे पिछले कर्मों के अकॉर्डिंगली ही तुम काम कर रहे हो। जो तुम्हें मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली मिल रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? Right, ma'am. Right. Absolutely right. है ना? फिर हम कहते हैं कि भैया अच्छे कर्म करो, सभी कहते हैं,
एक क्लीशे स्टेटमेंट बन चुका है ये, कर्म अच्छे करो, झूठ मत बोलो, सच्चाई से रहो, सो एंड सो फोर्थ, है ना? क्यों बोलते हैं? एनीवन? क्यों बोलते हैं ऐसा? टू रिड्यूस द कार्मिक डेब्ट्स। है ना? एंड अपना अगला जन्म सुधारने के लिए। यस। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अगला जन्म सुधारने के लिए, है ना? यही बोलते हैं ना हम, कि जी। अच्छे कर्म करोगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। लेकिन फिर भी हम अच्छे कर्म करते नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस दुनिया की व्याधियों में फंस के, उन चीजों में, सिचुएशंस में फंस के कहीं ना कहीं ऐसे काम कर देते हैं, कार्य कर लेते हैं, ताकि हमारा अगला जो जन्म होता है फिर वही तकलीफों में आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? 100% राइट मैम। और लेकिन हम ये कहते हैं, कर लो भैया, इस जन्म में जितना मजे करने कर लो, जो करना है कर लो, अगला जन्म किसने देखा है? बोलते हैं। बहुत क्लीशे स्टेटमेंट है ना? बट एक बात बोलूं, पिछले जन्म में भी आपने यही बोला था और इस जन्म में भुगत रहे, है कि नहीं? Very true. तो भाई, मोक्ष यही है, इसी जन्म में है। मानव जन्म जो है सबसे उच्च जन्म होता है, ये बात तो आप लोग मानते हो, ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। नहीं तो आप कोई जानवर बन के पैदा नहीं हो जाते। जब मनुष्य जन्म मिला है, उसके पर्पसेस को समझिए, उसको जानिए, है ना? जी 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 जी। तो माँ काली हमें वही समझाती है। हमारा जो जन्म है, आपको प्राणा एनर्जी मिली है, आपको ये दुनिया में आने का मौका मिला है, तो इस जन्म को वेस्ट नहीं करना है, इसको सुचारू रूप से चलाना है। एक अच्छे कर्मों के अकॉर्डिंगली हमें इस जन्म को छोड़ना है, और या तो मोक्ष मिलेगा या अगला जन्म मिलेगा, कर्मों के अकॉर्डिंगली। एम आई राइट? राइट, एब्सोल्युटली राइट मैम। नाउ सेकंड पार्ट, तो ये हो गया माँ काली क्या हमें सिखा रही है, ठीक है? जी जी। दूसरा पार्ट है माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी क्यों? क्योंकि माँ बगलामुखी तो भाई बहुत स्ट्रांग देवी है। इनको जनरली कहते हैं कि तांत्रिक ज्यादा पूजते हैं, शमशान में पूजा होती है, तांत्रिक माँ है, कहते हैं या नहीं कहते? लेकिन आपको एक बात बोलूं, हर देवी का एक उग्र रूप होता है, एक तामसिक रूप होता है, और एक सौम्य रूप होता है। तो जितने भी सौम्य रूप देवियों के हैं, वो हम सब गृहस्थों के लिए हैं, जिनकी फैमिली है, उनके लिए ये रूप है। तो हम यहाँ पर देवियों के सौम्य रूपों की साधना करेंगे, ठीक है। ठीक है? हम क्लिष्ट बीज बिल्कुल। मंत्रास में नहीं जाएंगे। क्लिष्ट का मतलब जो एक्चुअल बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसके जी लिए आपको गुरु साधना पड़ता है, उसकी प्रॉपर चैनलिंग होती है, तब जाके आप वो साधनाएं कर सकते हैं। जी जी। हम यहाँ पर हुंकारा विद हलीम में सौम्य रूप का की साधना करने वाले। नाउ बगलामुखी क्यों? अभी तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, फिर मैं थोड़ी स्लाइड्स शो करूंगी तो आपको और ज्यादा क्लैरिटीज आएंगी, ठीक है? बगलामुखी माँ क्यों? बगलामुखी माँ क्या करती है? आपकी डे टू डे लाइफ को मैनेज करती है, ठीक है? कुछ गलत है तो वो गलत है, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जो सही है वो सही है, उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके? जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लीगल मैटर चल रहा है, तो प्रेजेंट डे प्रॉब्लम हुई ना, कहीं ना कहीं जो भी है प्रॉब्लम प्रेजेंट डे की हुई, उसमें माँ बगलामुखी आपको हेल्प करती है। ओके? फोकस, आपका प्रेजेंट कार्य जो आप कर रहे हो उस पे फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, बच्चों की मेमोरी बढ़ाना, उनका फोकस क्रिएट करना, इन सब में माँ बगलामुखी बहुत हेल्प करती है। सारे आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं आपके आसपास, उन सबको दूर हटाने में वो आपको हेल्प करती है, बिल्कुल। ठीक है? तो आई होप सो एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा माँ काली और माँ बगलामुखी का, और वो किस तरह से हमारे लिए हम उनको इन्वोक करते जी हैं और किस तरह से हम उनसे काम करवाते हैं। लिटरली काम करवाते हैं, क्योंकि देवी, पता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है उन्हें इन्वोक करना। ये तो हमारे माइंड के इतने सारे ब्लॉकेजेस हैं कि हमने इन दोनों वर्ल्ड्स में बहुत डिफरेंस अपने आप ही क्रिएट कर लिया है।
क्योंकि जब मैं आपको एक बात बोल रही हूँ अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं खुद ही ब्रह्म हूँ, या ठीक है ना? तो फिर हमसे कहाँ दूर हुए हमारे देवी देवता? क्या माता दी। सब यही है। बस ये है कि आप सही तरीके से उनको इन्वोक करें। बिल्कुल नैनदीप जी। आपको डर लगता है अब? हम्म? मैम अब माँ नहीं से लगता। कौन डरता है। यही तो बात है। ये तो आप समझदार हो गए तो आप समझ गए। है ना? यहाँ पर और किसको माँ काली के रूप से डर लगता है? कोई है ऐसा यहाँ पर? है कोई जिसको माँ काली के रूप से डर लगता है? अब नहीं लगता, राइट? नहीं, वो तो है, अब नहीं लगता। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एकदम माँ का नाम सुनते हैं या उनका ध्यान आ जाए। अच्छा, इमेजिन करो, अगर वो जिस रूप में आपको दिखती है, मूर्ति में आपने देखा है, और उस रूप में एकदम आपके सामने साक्षात आ जाए तो क्या होगा? तब लगेगा नहीं लगेगा? हम खुश हो जाएंगे, डर तो नहीं लगेगा। दैट्स ग्रेट। अगर आप इसी सोच के साथ हो ना, तो आप सफल ये हो तो लाइफ। चाहिए कि तभी तो दिखे माता रानी। है ना? तो मैंने इसलिए कहा आप लास्ट तक क्योंकि जुड़े रहिए, मेरा कहीं तो ना कहीं बहुत कुछ मन ना कुछ तो आप है। लोगों को देके दूंगी मैं शिफ्ट। कुछ ना कुछ एहसास तो करवाऊंगी। है ना? तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा डिटेल बताते हैं ओंकारा विथलिंग के बारे में। ठीक है, चलिए। मुझे अपना सोल पर्पस जानना है, मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ। चलिए, तो जैसे आप लोगों को सबको स्लाइड तो दिख ही रही होगी। आर यू ऑल एबल टू सी? ओके। तो ये आप लोग जहाँ आए हैं वो गुरुजी ज्ञान का ऐप है जहाँ पर है। ये हमारे राज राजीव सर और पूनम गोयल जी हैं। इनकी एकेडमी है। यहाँ पर आपको हमारी एकेडमी में एस्ट्रोलॉजी, जेमोलॉजी और हीलिंग मोडेलिटी सब सीखने को मिलती हैं। अलग अलग फैकल्टीज हैं, वो अलग अलग कोर्सेज करवाती हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी विधा को सीखते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो अपने गुरु को नमन जरूर कीजिए। भले ही आपके वो सामने हो या ना हो, भले ही मन में करें, लेकिन एक बार उनको नमस्कार जरूर कीजिए। क्योंकि गुरु ही वो होते हैं जो जो गुरु होते हैं वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और जो गुरु हैं वही आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना आगे का कार्य करना है, फोकस करना है। ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा गुरु का सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। आंख बंद कीजिए, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, गुरु ध्यान करेंगे। अपने अपने गुरु का, आपने कभी भी किसी भगवान को अपना गुरु माना हो या किसी इंसान को गुरु माना हो, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा मैम गुरु विष्णु डायरेक्शन भेजें। गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं सभी से इसलिए करवा रही हूँ कि आपको पता चले कि चैनलिंग कैसे की जाती है। और अभी जब हम ध्यान करेंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे एंड में, तो आपके अंदर जो भी है प्राणा ऊर्जा और प्राणा वायु जो भी है वो प्रॉपर तरीके से चैनलिंग हो सके उसकी। ठीक है। सो बी विथ मी। मैम स्पेसिंग कहाँ होनी चाहिए? ईस्ट नॉर्थ चलेगा, ओके। वेस्ट में भी चलता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। देखो, एक चीज है, मेरे जो गुरु हैं वो ये कहते हैं, जहां आपने आसन डाला और जहां आप बैठे वहीं आपके गुरु, आपके भगवान सब। मतलब ठीक अगर है। बेड पे भी बैठे हैं तब भी वी कैन क्यों मेडिटेट नहीं? एंड ध्यान। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब आप खुद ही ब्रह्मा हो, है ना, तो आप बेड पे बैठो, कहीं भी बैठो, क्या फर्क पड़ता है? शरीर को थोड़ा ना धो धा के झाड़ फूक के और उसको बिस्तर पे लेके जाओगे। हम्म। राइट। जी। मैं नहीं नहाई, सपोज मैं 2 दिन तक नहीं नहाई, तो क्या मैं भगवान को याद नहीं कर सकती? मैं ईश्वर को याद नहीं कर सकती? कर सकते हैं। ये ब्लॉकेजेस हमने ही तो बनाए ना डियर।
हाँ, क्योंकि जैसे एक दो गुरु से करा है, तो दे यूज टू से कि साउथ में बैठो अगर तुम्हें कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है, वो देखो, और ये सारे ईस्ट है वास्तु कि तुम टिप्स हैं, पूजा टू करने के बी लिए। फ्रैंक। ये वास्तु टिप्स होते हैं, ये जरूरी भी होते हैं, लेकिन एक नहीं, साधना के हिसाब से, जैसे कि साधना वो दे रहे थे। हाँ, तो वो कर सकते हैं ऐसा। कोई, वही मैं बोल रही हूँ ना, ये वास्तु के अलग अलग डायरेक्शंस और अलग अलग उसकी विधा वो होती है कि आपकी कहाँ पर चैनलिंग ज्यादा अच्छी होगी, कहाँ पर एनर्जी आप कहाँ अच्छे से इन्वोक कर पाओगे। ठीक है ना? तो राइट। जिस भी गुरु से आप दीक्षा लेते हो, जिस भी गुरु से आप सीखते हो, जब वो आपको किसी चीज के लिए गाइड कर रहे हैं तो उनको बिना दिमाग लगाए फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए। ओके। एक चीज मैं भी आप लोगों को सिखा देती हूँ। आप सभी लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, मैक्सिमम जी। सभी लोग को आता है, राइट? कैसे बोलते हैं? ओम भूर्भुवः स्वहा, तत्सवितुर्वरेण्यं, हर लाइन के ऊपर एक गैप, तत्सवितुर्वरेण्यं। हर लाइन के ऊपर एक कॉमा, हर लाइन के ऊपर एक कॉमा। एम आई राइट? बोल के देख लीजिए अपने यस मन मैम। में, या जोर से बोल के देख लीजिए कैसे आप बोलते हो। तोड़ तोड़ के बोल रहे हो या एक सांस में बोल रहे तोड़ तोड़ के। हो? राइट? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सीखने वाली बात है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ठीक है? जैसे ही आपने ओम बोला तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन लग गया। ठीक है, यहाँ मैंने पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है, ठीक है? जैसे ही आपने ओम भूर्भुवः स्वहा बोलना शुरू किया, वो जो एनर्जी है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में आना शुरू हो गई, पूरा बॉडी को कवर करके फिर वापस आपका कनेक्शन ऊपर डिवाइन से लगा देती है। अब आप खुद सोचो, जब आप इसको तोड़ तोड़ के बोलोगे तो एनर्जी रुक रुक के आएगी ना, राइट और रॉन्ग? राइट। तो इसलिए हमेशा ओम भूर्भुवः स्वहा जो है वो एक ही सांस में बोलना चाहिए। आप दोनों में डिफरेंस आपको फील होगा जब भी आप करोगे। तो हम प्रैक्टिस करें इसकी। और दूसरी चीज एक और, जब भी आप नमस्कार करते हो, इस हाथ ऐसे बनाते हो ना, अपना हाथ ऐसे पकड़ते हो, अंगूठे को हमेशा हृदय चक्र पे रखिए, तो वो कनेक्शन होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बोलेंगे गायत्री मंत्र, एक सांस में बोलना है, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो धीमहि यो धियो नः यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ठीक है, तो अब सभी लोगों को शांति है। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ आप लोग बहुत देर से सुन रहे थे, तो मैं मंत्र नहीं बोलूंगी, आगे बढ़ेंगे। तो हुंकारा विथ हलीम जो है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो हम देवी प्रार्थना करेंगे, वो नॉर्मल वाली जनरल जो है, फर्स्ट लाइन बस। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। ओके, तो अब ये देखिए, ये 10 महाविद्याएं हैं, ठीक है? सब पार्वती का रूप है, माँ पार्वती का। पहली है माँ काली, फिर माँ तारा, फिर त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता यहाँ पर है, ये भैरवी है, ठीक है? ऊपर नीचे हो गया है, ये छिन्नमस्ता है, ये भैरवी है। फिर धूमावती है, बगलामुखी है, मातंगी माँ है और कमला माँ। ठीक है, ये सारे जितने भी अभी आप रूप देख रहे हो ना, इन माओं के जितने भी ये रूप हैं, ये सारे तांत्रिक रूप हैं। ओके, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि हर देवी के कई रूप होते हैं, जिसमें से सौम्य, तांत्रिक और उग्र रूप भी होते हैं। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर काली माँ का भी उग्र रूप की पूजा नहीं करेंगे, हम उसकी साधना नहीं करेंगे, हम उनके सौम्य रूप की पूजा का ध्यान करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली है माँ काली, और सेकंड रो में जो थर्ड है, ये है माँ बगलामुखी। और एक चीज है, जितने भी गृहस्थ हैं, आप सभी से, स्पेशली लेडीज जो सुहागन हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, माँ धूमावती की पूजा ना करें। ओके, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, भले ही आप रील्स में देखो या कहीं भी देखो, माँ धूमावती, बस हाथ जोड़ लिया काफी है, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, आई होप सबने नोट किया हो। चलिए,
तो माँ काली का ये रूप है, बड़ा सुंदर सौम्य रूप है। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, और इस रूप का वर्णन मैं कोर्स में आपको बताती हूँ, जहां से आपको पता चलता है कि वो किस तरह से आपके जन्म और आपके कर्मों का और अपने और आपकी मृत्यु का या मोक्ष का, उनका सबका लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है, और ये उन्हीं हिसाब से आपको रिजल्ट्स देती है। इज इट क्लियर? ये है माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरी माँ भी कहा जाता है, स्पेशली नॉर्थ में कहा जाता है। ठीक है। ये भी कर्म का फल बहुत बहुत ही प्यारे तरीके से देती है, बहुत अच्छे से देती है। आ, ये बगला पे बैठती है, इसलिए इन्हें बगला कहा जाता है। बगला का मतलब कुछ और होता है, कि मतलब नेगेटिविटी को आप वॉमिट आउट कर दो, दैट इज बगला, है ना, वोगल करना। ओके। तो बगलामुखी माता जो है वो यही है कि आपके अंदर की जो जितनी भी नेगेटिविटीज होती है या आपके आसपास की नेगेटिविटीज होती हैं, वो उसको रिमूव कर दी है एट प्रेजेंट डे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से आपको मिलवाने वाली हूँ। यह है हमारे एस के सैनी जी, जिनका जन्म 1964 में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। इन्होंने हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टेक्निक्स डेवलप करी हैं, जिसमें से लामा फेरा, हुंकारा विद हलीम, योग माया, शाल्विक मंत्र रहस्य, ग्रैंड मास्टरशिप, सरूपा, इस तरह की बहुत सारी विधाएं हैं। ठीक है। और उसी इन्हीं ने जो बनाई है ये हुंकारा विद हलीम, भी इन्होंने ही बनाई है ये मोडेलिटी, जो सिर्फ 3 सिंबल बेस्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल सीखने होंगे और सारी चीजें आपकी मेंटेन हो जाएंगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्री एस के सैनिक जी का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है अपने फिजिकल फॉर्म में, लेकिन इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ठीक है। इन्होंने हुंकारा विद हलीम को अपनी कंप्लीट टेक्निक्स में से 4th टेक्निक कहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हुंकारा विद हलीम एक बहुत ही सिंपल, एफिशिएंट और फास्ट सिंबॉलिक टेक्निक है। ये मोडालिटी आपको डिवाइन गॉडेस की एनर्जी के साथ इंटेंशन, प्रेयर, लव, सरेंडर और ग्रेस के साथ कनेक्ट करती है। इसकी यूनिकनेस ये है कि इसकी जो चैनलिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें कुछ मंत्रा भी होते हैं और सिंबल्स होते हैं। सिंबल सेक्रेड होते हैं। ये मैं सबको बोलती हूँ कि जो भी आपको सिंबल दिया जाता है, आप उसे अपने तक ही रखेंगे, किसी को बांटेंगे नहीं। ओके, बिकॉज आपकी इसमें अट्यूनमेंट होती है। इसके प्रोसेस में भी आपको समझा देती हूँ। ये जो मोडेलिटी है जो अभी आप लोग सीखने वाले हैं ओंकारा विद हलीम, ये बहुत ही पावरफुल मोडेलिटी है। इसमें जो एनर्जीज होती हैं वो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो आती है, आपके ऑरा में भी आती है, और आपसे जो भी लोग अटैच होते हैं या आपके ऑरा में जो भी एंटर करते हैं उन तक भी वो पॉजिटिविटी जाती है। ये आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को तो ध्यान रखती है, मतलब उनको हील करती है, स्पेशली आपके मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, इन सब चीजों का भी ध्यान रखती है। ब्यूटीफुल, राइट? सब कुछ मिल गया एक ही में। तो चलिए थोड़े से बेनिफिट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। बेनिफिट्स हैं इसके, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। हर इंसान अपना गोल सेट तो करता है, स्पेशली अभी 2025 खत्म होगा, 2026 जैसे ही शुरू होगा सबके गोल्स लिखने शुरू हो जाते हैं कि इस साल तो मैं ये करके रहूंगा, इस साल तो मैं ये करके ही रहूंगी, ये तो मुझे अचीव करना ही है। होता है नहीं होता है? तो ओंकारा विद हलीम आपको अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ये आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है। ये आपके हर तरह की डिजीजेस से आपको प्रोटेक्ट करती है, जो भी मेंटली कॉज्ड है। ठीक है ना? ये आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी और पीस लेकर आती है। पीस तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। रिलेशनशिप में झगड़े नहीं हो तो सबसे अच्छा है, एक दूसरे की बात मान ले, एक दूसरे की समझ लें। फिर आपके जितने भी बिजनेस में, लीगल मैटर्स में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाती है, हेल्प करती है आपको। आपके जो एनिमीज हैं, चाहे वो अंदर के हो चाहे बाहर के हो, हम कहते हैं ना ज्ञात अज्ञात शत्रु, कभी कभी तो ऐसे अज्ञात शत्रु सामने आएंगे ये मोडालिटी करने के बाद कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि अच्छा ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था जो मेरे साथ ही था। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, बिलीव नहीं होता है, ऐसे लोग सामने आते हैं। आपके ऑरा को क्लीन करती है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को क्लीन बैलेंस करती है,
और आपकी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करने का इसमें रास्ता है, जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा आज तक कि ब्रह्म नाड़ी क्या है। 3 नाड़ियां सुनी है ना, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इसके ऊपर होती है ब्रह्म नाड़ी। ये बहुत जरूरी है अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी चाहते हैं अपनी। तो इन जनरल 7 चक्र ही सिखाए जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको 9 चक्र सिखाऊंगी, और उसको किस तरह से कनेक्ट करना है और किस तरह से काम करना है वो सिखाया जाएगा। ठीक है, आपको क्लैरिटी लाती है थॉट्स में, आपके ब्रेन की कैपेसिटी, क्योंकि देखिए एक एज के बाद भी, या हम कुछ भी कहें तो हम ये सोचते हैं हमारी मेमोरी थोड़ी सी लूज हो गई है, हमें याद नहीं रहता है, हम क्या काम करने आए हैं ये नहीं याद रहता है, चीजें भूल जाते हैं। तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी, आपकी मेमोरी बढ़ाती है। ठीक है, ये जितने भी स्लो लर्नर्स हैं, जो जिनको एकदम से क्लिक नहीं होता बिकॉज ड्यू टू एनी रीजन, इट कुड बी मेंटल स्ट्रेस और एनीथिंग, ठीक है ना, तो उसमें ये आपको हेल्प करती है। स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सीएस को, बैंकर्स को, एमबी एनालिस्ट्स को, आईटी प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, पॉलिटिशियंस, उनको भी बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जितने भी लोग हैं जो मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मैं यहाँ पर कोचेस लिखना भूल गई, क्योंकि कोचेस को सबसे ज्यादा जरूरत है आजकल, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लूमिंग इंडस्ट्री यही चल रही है ना, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। टारगेट तो आप तभी अचीव कर पाओगे ना जब आप क्लाइंट को वो कर पाओगे, है ना, टैकल कर पाओगे, उससे काम करवा पाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए, ग्रेट। तो आपको क्लैरिटी आई थोड़ी सी ओंकारा विद हलीम के बारे में, और ये भी क्लैरिटी आई होगी कि आपको क्यों सीखना चाहिए। अगर आप इन सारे एस्पेक्ट्स पे अपनी लाइफ के काम करना चाहते हैं बहुत इजीली, तो ये मोडालिटी बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस मोडालिटी के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रिक्विस्टीज की जरूरत नहीं है कि आपको रोप पहनना है या कहीं बैठना है, कुछ है। मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं, आप मेरे सामने हूँ, मैं आपकी हीलिंग कर सकती हूँ विद इन 10 to 15 मिनट्स। दूसरी चीज, ये डिस्टेंस में भी कर सकते हो आप, डिस्टेंस हीलिंग भी बहुत इजीली हो जाती है इससे। कनेक्टिविटी कैसे करनी है ये मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी, कि आपको डिस्टेंस में कैसे कनेक्ट करना है अपने क्लाइंट से या स्टूडेंट से। ठीक है, ये मोडेलिटी आप सीखने के बाद दूसरों को भी सिखा सकते हो एज अ टीचर। बट एक ही रिक्वेस्ट ये है, पहले अपने ऊपर काम कर लो और फिर दूसरों को हील करो। ठीक है ना, देखिए अगर आप खुद कुछ पैसों की प्रॉब्लम में हो, फॉर एग्जाम्पल, ना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली, आपको खुद को फाइनेंसिस प्रॉब्लम चल रहा है, आपके पैसे नहीं रुक रहे हैं, कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो आप कैसे किसी दूसरे के फाइनेंस की हीलिंग कर सकते हो? कर सकते हो क्या? क्योंकि आपको खुद को क्लैरिटी होती तो आप अपना नहीं कर लेते, है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप कोई भी मोडालिटी सीखो, कुछ भी सीखो, पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने ऊपर काम करो, फिर दूसरों के ऊपर काम करो। यही मेन क्वेश्चन है मैम, मेरा मेन क्वेश्चन यही है। ठीक है, आ रहे हैं अभी इस पे भी आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक बता देती हूँ। सात्विकता तो जैसे मैंने आपको बोला हम रखते ही हैं, क्योंकि हमारे माइंड सेट ही उस तरह से हो चुका है कि हमें हर चीज में सात्विकता रखनी है ना। दूसरी चीज ये है, ये आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, कोशिश करिए खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ये ना करें, बिकॉज क्या होता है ना, एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा होता है इसमें, और अगर आपका खाना पेट में पड़ा हुआ है अनडाइजेस्टेड, तो वो एनर्जी थोड़ा हिंडर होती है ना। इसमें अट्यूनमेंट होती है जो मैं पर्सनली हर एक को अलग अलग देती हूँ। नो मास अट्यूनमेंट्स प्लीज, जो जनरल अट्यूनमेंट्स होती हैं वो मैं नहीं देती हूँ, मैं 1 to 1 देती हूँ। ओके, नो ग्रुप अट्यूनमेंट्स, क्योंकि हर एक का सोल पर्पस अलग है। हम कहते हैं ना सबको एक साथ कर दो, सबका सोल अलग है, हर कोई अपना पर्पस लेकर आया, तो सबको अट्यूनमेंट एक सी कैसे दे सकते हैं? सबकी कनेक्शन अलग होती है या नहीं ना। इसमें आपको सिद्धिकरण में आपको जरूर करवाती हूँ, जो आपको थैंक यू प्रिया जी। सिद्धिकरण आपको मस्ट है, क्योंकि सिद्धिकरण ही आपका शुद्धिकरण है। ठीक है, जो आप करोगे तो आपकी जो चैनलिंग होगी, जो देवी की चैनलिंग जब होती है एनर्जी की, तो आपका शरीर उतना मजबूत होना चाहिए कि वो एनर्जी को आप ले सको अपने अंदर।
तो उसकी प्रिपरेशन है एक तरह से ये। तो 21 डेज का मिनिमम मैं बोलती हूँ कि कीजिए। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो इवन 11 डेज तो करिए, बट मैं प्रेफर करती हूँ 21 दिन तो मिनिमम करें। और मैं सच बताऊं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, अगर यहाँ कोई आया है पुराना तो सामने आइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्या होता है, इतना मतलब सीखने के बाद 2-2 महीने हो गए, लेकिन आज भी वो सिद्धिकरण कंटिन्यूस कर रहे हैं। वो ये कहते हैं हमें अच्छा लगता है, हमको ऐसा लगता है हम फ्री हो गए सब बंधनों से। तो वो मैम आपके लेकिन ऊपर मना करते थे ना कि उसके बाद नहीं करनी चाहिए। बहुत करते हैं। मना करती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा 2-3 दिन का गैप ले लो फिर कर लो, एटलीस्ट थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, 5 दिन रुक जाओ, महीना रुक जाओ, लेकिन वो आप कर सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़े से गैप के बाद आप फिर से शुरू कर सकते हो। इट्स हाँ ब्यूटीफुल, यू जी, नो हाँ जी, दैट। वही आपने कि करा है तो गैप आपको के बाद पता है, करना चाहिए। आपने करा है तो आपको पता है कितना ब्यूटीफुल है ना। तो मेरी वॉइस में आपको रिकॉर्डिंग मिलती है पर्सनली, ओके। सो आपको वो सिद्धिकरण पैटर्न जो है वो फॉलो करना होता है 21 डेज। वो मिनिमम 20-25 मिनट्स का होता है। आप आराम से बैठो, बहुत अच्छा लगता है, ओके। चलिए, सो अभी कोई क्वेश्चन है इस पे तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका फीस स्ट्रक्चर और वो सब बता देती हूँ, और उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। मैम फीस का बता दो, क्योंकि समझ तो आई गया, मेन तो समझ में आई गया कि आप आपको आ कैसे गया, कराओगे। बाकी बाकी भी है ना। ना आपने किया है इसलिए आपको जल्दी बड़ी समझेगा। इजीली समझा रहे। हाँ जी, बिल्कुल होता है ब्लैक मैजिक रिमूवल। एक्चुअली इससे बहुत उसमें नहीं होता है, इससे कॉर्ड कटिंग होती है, नेगेटिविटी से कॉर्ड कटिंग होती है। तो उसके अंदर एंटिटीज अगर आपके ऑरा में है तो उससे भी आप दूर कर सकते हो अपने आप को। वो मैं उसमें सिखाऊंगी, ऑब्वियसली बात है। प्रॉपर ब्लैक मैजिक जो है, एक मिनट बताती हूँ मैं। प्रॉपर ब्लैक मैजिक के लिए आप लामा फेरा सीखो। लामा फेरा में प्रॉपर रिचुअल है उसका, कि किस तरह से ब्लैक मैजिक रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एंटिटी रिमूवल इसमें हो जाता है, काफी हद तक हो जाता है। नेगेटिविटीज, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिचुएशन, सब इससे आप दूर कर सकते हो, ओके। हाँ, आपने कुछ पूछा था नयनदीप जी, आप वापस पूछेंगे प्लीज। सोल पर्पस कैसे पता चलता है? सोल पर्पस जब आप ये करोगे ना, जब आपको क्लैरिटीज आएंगी, आपने देखा था मैंने सेकंड नंबर पे ही लिखा था आपको क्लैरिटीज आती हैं। जी। तो क्लैरिटीज क्या है, किस चीज की क्लैरिटीज है? यही तो क्लैरिटी है कि आप क्या हो, आपको क्या करना है आगे। मतलब वो कैसे आता है, कैसे ग्लिम्स कैसे आते हैं, कैसे पता चलता है? मेडिटेशन से। अभी आपको जैसे उसका मैं छोटा सा मेरे एक शिफ्ट अभी दूंगी, इसलिए मैंने कहा कोई जाना मत, मैं अभी आपको हम्म मेडिटेशन कराऊंगी थोड़ा सा। अभी जैसे मैं अपने लिए कुछ सोच रही हूँ, काफी टाइम से मेरे को कुछ कुछ फील कर पाती हूँ मैं बचपन से ही। ठीक लेकिन है। अभी 5 साल से मेरे को पता लगा है कि कुछ और कुछ ही हाँ, है ना। तो जैसे समझ मैं गई। बचपन से देख रही हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो गलत बोलती हूँ वो बिल्कुल जाता है, अच्छा बोलती हूँ वो कुछ होता है। अब देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप वीडियो पे होते तो मैं बता भी देती। मैं सबको इसलिए बोलती हूँ वीडियोस पे आओ, अगर किसी का कुछ है तो एकदम क्लिक भी हो जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है ना। जी। लेकिन अब वो पर्दे के पीछे कैसे देखेगा इंसान, ये बताओ, हम्म। है कि नहीं। जी। बट हमारा जैसे इसमें है, रेकी है, लामा फेरा है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसे नहीं होता था ना। अभी हमें हर चीज के लिए, जैसे हम थोड़ा थोड़ा कुछ भी सीखना है तो हर चीज का पता होना चाहिए, वो उसके लिए अलग स्टडीज होती हैं। तो वो पार्ट्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमें सीखना होता है पूरा, और उसमें टाइम लगता है। तो आई थिंक कि हमें डाइजेस्ट नहीं होता कि इतना टाइम लग रहा है हमें, स्लोली नहीं चाहिए हर चीज। फास्ट चाहिए, हम्म। है ना। क्योंकि उतना टाइम भी तो नहीं होता है ना। शायद हमें ये लगता है कि हम बचपन से बहुत सारी चीजें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं, जो मतलब अंदर ही अंदर ऐसा कर दिया है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बदला लेना है तो अभी फटाक से लेना है, तो हम्म। वैसा। और हीलिंग चाहिए तो वो भी जल्दी। ओके, अच्छा आप क्योंकि मुझे हम ऐसी स्टेज पे आके मिले हैं कि या तो मेरे को ठीक कर दो, अदरवाइज खत्म कर। लाइफ कुछ, हाँ कुछ और ही चल रहा है। हम्म।
आपको चोट लगती है, चलो पैर फ्रैक्चर होता है, बोन को जुड़ने में टाइम लगता है या नहीं लगता है? हम्म। हाँ। बुखार होता है वो भी 3 दिन लेता है ठीक होने में, जुकाम होता है, कोल्ड होता है वो भी 3 से 4 दिन लेता है, 5 दिन लेता है ठीक होने के लिए, है ना? लेकिन आपको हर चीज में हीलिंग से रिलेटेड आपको मैजिक क्यों चाहिए, चुटकी बजा के काम क्यों चाहिए? हम्म। हाँ। सांस ले रहे हो, आप सांस लेते हो ना तो भी एक टाइम तक अंदर जाती है फिर बाहर आती है, उसमें भी टाइम है। आपकी जो सांसें हैं लिखी हुई हैं कि इतनी ही सांसें आपने लेनी है। क्यों भगवान ने हम्म। आपको जन्मा और फिर मार दिया, क्यों करा ऐसा? क्योंकि आपके कर्म है ना, हम्म। वो तो हाँ जी। भुगतने पड़ते हैं, तो उसमें भी तो टाइम लगता है। हम्म। आप देखो कोई भी चीज चुटकी में बजा के अगर सॉल्व होती होती ना, है ना, तो ये दुनिया होती ही नहीं। आप ये मान लो हम लोग सारे भगवान के एंटरटेनमेंट के लिए हैं। नचा रहा है ना, हम कहते हैं ना कठपुतली है, जस्ट वी आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स। जी। ओके। तो अपना पार्ट अच्छे से प्ले करो, जो चीज सामने आ रही है जो करना है वो करो। हर चीज चुटकी बजा के नहीं होती है ठीक। जी। प्रॉब्लम आपको चुटकी बजा के आई थी क्या? उसकी प्रिपरेशन बहुत टाइम से चल रही थी, सिर्फ सामने अभी आई हम्म। है ना? हम कहते हम्म। हैं किसी को डायबिटीज है, बीपी का इशू है, या कोई भी साइकोसोमेट्रिक डिसीजेस है, कुछ भी है ना? हम्म। तो क्या बोलते हैं हम इसको कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो लाइफस्टाइल एक ही दिन में तो आज आपने चेंज नहीं किया है, बहुत टाइम से हाँ आप जी। करते आ रहे थे। एक्वायर करते हैं। अब जाके आपको ये बीमारी आई है वो दिखाने के लिए कि भाई देख लो तुम्हारे लाइफस्टाइल की वजह से ये तकलीफ है। हम्म। तो कहाँ काम करना है? डायबिटीज पे काम नहीं करना है, अपनी लाइफस्टाइल पे काम करना है। तो हर चीज का जो सोर्स होता है ना, उसके ऊपर काम किया जाता है। और हीलिंग मोडेलिटीज बेस्ट मोडेलिटीज होती हैं अपने सोर्स पर काम करने के लिए, जैसे होम्योपैथी काम करती है। होम्योपैथी भी हम्म। साइकोलॉजी पे काम करती है, माइंड पे काम करती है ना? वैसे ही हीलिंग सारी मोडेलिटीज इस तरह से ही काम करती है। ओके। तो आपको ये हम्म। समझना पड़ेगा, थैंक यू राधिका जी। आपको ये समझना पड़ेगा, माँ के पेट में भी 9 महीने आप बड़े हुए हो, उस बाहर आने के लिए भी आप प्रिपेयर हुए हो 8 महीना, 8, साढ़े 8, 9 महीना, एकदम नहीं आ गए थे। ठीक है, तो प्रिपरेशन टाइम, रिजल्ट टाइम, इसमें गैप होता ही है हमेशा। प्रोसेस इज मस्ट। और ये जो मैं यहाँ पर हुंकारा विद हलीम में आपको सिखाऊंगी, इसमें जो 3 सिंबल है उसको किस तरह से यूज करना है, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जब आप हीलिंग करते हो तो आपको टेरेमेंडस इफेक्ट्स मिलते हैं, टेरेमेंडस रिजल्ट्स मिलते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये जिंदगी जीनी है तो अच्छे से जीनी है। एक चीज थंब रूल है, याद रखिए, मर मर के नहीं जीना जी। है ना? हम्म। अबंडेंस में जीना है। आपको पता है आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा है, मालूम है हम्म। आपको बात? हर जगह, हर वक्त, और फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस मूव हो रहा है। लेकिन आपके अंदर उतनी पावर नहीं है कि आप उसको ले सको। हम्म। हमें अपने अंदर की वो शक्ति को जागृत करना है कि हमको कहाँ से पैसा लेना है, क्या पैसा लेना है, हम वो ले सके, हम वो रिलेशनशिप को जी सके जो हम चाहते हैं जैसे जीना। हाँ, तो आते हैं तो समझाइए ना आराम से, प्यार से बोले ठीक है मैं आज कर देती हूँ हीलिंग, है ना, आज रिजल्ट मिल जाएगा, कल का मेरी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। बोलती मैम मैं, ये आप खाना भी खाते हो तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना, तो हीलिंग में तो कम से कम 3 महीने लेके चलना होता है। इतनी जल्दी कोई जादू जो है छड़ी घुमाई हो गया। हम मिनिमम 21 दिन से 3 महीने का टाइम पहले ही लेते हैं। और अगर कोई बोलता है कि भाई हमको हीलिंग अभी जल्दी से जल्दी करनी है, इस पे करनी है, तो हम हाथ जोड़ देते हैं, भैया हम नहीं कर सकते। मैं भी ऐसे करती हूँ मैम, मना कर देती हूँ। आपको टाइम चाहिए। और एक चीज, कोई भी हीलिंग करें आप लोग, ये स्वस्थ सलाह है सभी के लिए, कभी भी किसी की हीलिंग करो, प्लीज एनर्जी एक्सचेंज इज अ मस्ट। फ्री में कुछ नहीं मिलता है, फ्री में आपको सांस तक नहीं मिलती है, एक छोड़ते हो तो दूसरी ले पाते हो। जी। ठीक है ना? नहीं मैम, जैसे विदाउट मैं एनर्जी मिलता। एक्सचेंज तो तबीयत खराब हो जाती है। मैम अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेते ना, तो अपने हेल्थ पे, वेल्थ पे, सब पे असर पड़ता है हेल्थ पे बहुत नहीं ज्यादा। क्यों होता है?
देखो, एक चीज थंब रूल है, आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसके कर्मों के अकॉर्डिंगली वो सफर कर रहा है और वो उसको हील करवाने आया है, राइट? तो अगर आप उससे एनर्जी एक्सचेंज नहीं लोगे, अगर आप वो ब्लॉक नहीं काटोगे, तो उसका जो कर्मा है वो आपको भुगतना पड़ेगा, सिंपल। नाउ इट्स अप टू यू। ऐसा देखो, होता है। भगवान साथ भी ना इंसान तभी करता है जब तक खुद के ऊपर असर ना आए। अपना घर खत्म करके दूसरों की हेल्प नहीं की जाती है कि नहीं? मेरे से प्रैक्टिकली हो चुका है मैम, ये नहीं प्रैक्टिकली हो करना है, चुका है। बहुत गलत है। प्लेन में भी आप जाते हो तो क्या अनाउंसमेंट होती है? अगर बाई चांस ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो पहले खुद को लो, फिर अपने बच्चे को लाओ, क्योंकि बच्चा तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसान के लिए। वहां भी पहले कहते हैं खुद को सेव करो। जब आप खुद को सेव करोगे तभी आप दूसरे को कर सकते हो, है ना? चलिए, अब मैं स्क्रीन शेयर कर तो रही फिर हूँ। हमें 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 जो है ये कोर्स जब हम जैसे करते हैं तो मेरे पास मेरे कहीं पे पैसे स्टक हैं, मेरे एलिमनी के पैसे स्टक हैं, किन्हीं को दिए थे, डिवोर्स हूँ मैं, तो वो वहां से पैसे ही नहीं आ रहे हैं मेरे पास। देखिए, माँ है, माँ की साधना आप हम्म। शिद्दत से करोगे, उनको बोलोगे। हम्म। अच्छा, मुझे बताओ, आप बचपन से, मैं किसी की डायनेमिक्स में नहीं जाऊंगी, नहीं बट नहीं अगर नहीं, आपने ठीक है, हाँ कभी जी। अपनी माँ से कुछ भी मांगा है तो उसने दिया है या नहीं दिया है, कैसे भी करो। देती हैं। हाँ, देती ही ये तो हैं। हाँ। भगवती है, ये तो जगत माता है भाई, हम सभी उसके बच्चे हैं। वो क्यों तो हमें क्या पार्शलिटी? पता चल, अभी ये जैसे है हमें कि पता हमें चल मांगना सकता है कब पड़ेगा, तक। तरीके से मांगना पड़ेगा, हम्म। है ना? तरीके से मांगोगे तो मिलेगा। बट हमारे लिए गलत होना और दूसरे के लिए वो चीज सही होना, वो क्राइटेरिया भी तो होता है। कर्मा है हमारे वो, लिए एक चीज गलत है। डियर, वो कर्मा हम्म। है ना? तो क्या है मतलब वो इंसान क्या देने के उसमें, जैसे पहले तो मुझे लग रहा था देंगे दे देंगे करके, अब इतना टाइम खिंच गया है तो लग रहा है पता नहीं कौन से मोड में है वो। वो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। ओके। हम यहाँ पब्लिक ठीक है। प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं करेंगे कुछ भी। हाँ आप ठीक है, हाँ कोर्स में जी, हाँ। आते हैं, क्लास में आते हैं, तो वहां देखो, वहां आपका एक कम्युनिटी बन जाती है, हाँ जी, बिल्कुल ग्रुप सही है। बन जाता है, तो हम वहां फिर भी अपनी बात हम्म। बोल सकते हैं, हम्म। राइट? नहीं तो फिर आप जी। पर्सनली भी बात कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन हाँ जी, समझ गई। वहां पर मैं बात, पर्सनल बातें भी वहां पर हम शेयर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे। इज इट ओके? ओके, ठीक है। जी। तो आई यू ग्रुप में आपका नंबर है तो आई कैन कांटेक्ट हाँ, यू। आप टीम को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको? टीम, टीम है ना हमारी, जहाँ से आपने ये टीम में लिंक किसी किया को है। बोल हाँ, सकते हैं, अब हाँ वहां हाँ को, हाँ, वहां पर भी ठीक। बोलोगे तो वो कर देंगे, नो इश्यूज एट ऑल। देखिए, हाँ हम लोग ठीक ना है, बहुत ओके। ट्रांसपेरेंट लोग हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही हमें है, हाँ सिर्फ जी। ये नहीं है कि आपको कोर्स में हमको ज्वाइन कराना है, हमें आपसे पैसा लेना है। हमारा मेन मकसद वो हाँ नहीं है, हमें नॉलेज देनी हाँ, सही है, हाँ। है ना? ये विधाएं बहुत हम्म। जरूरी है सब तक पहुंचनी। हाँ, लेकिन घर भी चलाना है भाई, तो पैसा तो लेना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, सही बात है। राइट, है आप ना? जैसे भी बोले ना, एनर्जी एक्सचेंज भी चाहिए वो। वो तो है ना, चाहिए, शोले मूवी, बिल्कुल। घोड़ी घास से दोस्ती कर लेगी तो खाएगी क्या? आएगी, है ना? तो जिंदा रहना है तो खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने, घर भी चाहिए, सभी चीजें चाहिए, तो उसके लिए पैसा ही लगता है, बिल्कुल सही, कलयुग है। बिल्कुल चलिए, सही। मैं आप लोगों को एक बार अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। और एक बात और, आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है, क्योंकि आज ही अभी थोड़ी देर पहले ही मन में आई थी हमारे, तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो हमें ऑफर करना है इस बार। ठीक है? तो आप लोगों के लिए स्पेशली है ये, सिर्फ इसी वेबिनार के लिए है ये। ठीक है? ओके। चलिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन, सब लोगों को दिख रही है? सबको स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? यस यस। ग्रेट। तो देखिए, ये फैकल्टी है हमारी, और भी है इसमें, दो तीन जने भी नहीं है। ये हमारे आचार्य जी हैं, राजीव सर। ये मैं हूँ यहाँ पर, ये दूसरी फैकल्टी। इस तरह से हम फैकल्टीज हैं, अलग अलग कोर्सेज पढ़ाते हैं। ठीक है? ओके, तो आप लोग यहाँ पर फुंकारा विद हलीम देखने को समझने आए हैं, जानने आए हैं क्या है, और इसकी मोडालिटी को सीखने आए हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। प्राणा एनर्जी को इन्वोक करना,
ब्रह्म नाड़ी का एक्टिवेशन, आपके हार्मफुल एनर्जीज जो भी हैं आपके आसपास, आपके अंदर बाहर, वो सब कटती हैं। कॉर्ड कटिंग अटैचमेंट्स, आपकी ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाना, आपकी सेल और मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ाना, आपके फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाना, क्लैरिटी एंड थॉट्स, ठीक है, पीस हार्मनी लाना रिलेशनशिप्स में, डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना। ये सब मैं एक बार बता चुकी हूँ, बट एज इट हैज कम अगेन आई एम टेलिंग यू। स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिमूव करना, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लीगल मैटर्स प्रॉब्लम जितनी भी हैं उन सब में आपको हेल्प करती है सॉल्व करने में। अचीविंग टारगेट्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर गोल्स, आपके एनिमीज को काम डाउन करना कि आपको वो हार्म ना दे। मेडिटेशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। इसमें पावरफुल सिंबल्स हैं जो आपको इन्वोकेशन के लिए काम आते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। उनका यूज, Nice. प्रोसेस, Certainly, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस और सिद्धिकरण एंड अट्यूनमेंट, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। ये कोर्स जो है वो 11 दिन का है, सॉरी 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। 5 डेज की वर्कशॉप होगी, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो हाउ इट विल गो, इट विल गो ट्यूसडे थर्सडे एंड ट्यूसडे। 5:30 PM शाम को होती है क्लास, 1.5 से 2 घंटे की इसकी क्लास रहती है। सारे सेशंस जो हैं वो लाइव होंगे, ओके। और ये जो सेशंस हैं ये सारे रिकॉर्डेड होते हैं, तो आपको डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम देते हैं इसमें, ताकि अगर कुछ है या फिर थोड़े दिनों बाद एक रख के हम करते हैं। आपको प्रैक्टिकल स्टडीज भी अगर किसी की होती है देन एंड देन आपको बताई जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको एप्लीकेशन के थ्रू होगी, इसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जो आपको टीम हेल्प करेगी। इज इट ओके? चलिए, नाउ जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको 18 मंथ्स के लिए मिलती हैं। अकेडमी का मेंबरशिप बेनिफिट और सर्टिफिकेशन मिलता है। एक बार आप ये कोर्स फ्री कर सकते हो दोबारा, जैसे ये हमारा कोर्स आपने एनरोल किया, आपने कर लिया, उसके बाद जब नेक्स्ट वाला जो आएगा आप उसमें वहां पर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। ये हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। इज इट ओके? ताकि आपके और भी जो है क्लैरिटीज आपको आ जाए। यहाँ पर आपको एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलता है कि आप ओंकारा विद हलीम कंप्लीट कर चुके हो। नाउ यू आर एलिजिबल टू टीच एंड हील अदर्स, ओके, आफ्टर 21 डेज। चलिए, तो यहाँ पर आप कोर्स फीस और ये समझ लीजिए। एक्चुअल कोर्स जो है ये मार्केट अगर मैं रेट देखूं तो 45,000 के आसपास है इसका रेट, ठीक है, मार्केट में लेते हैं। जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, उनको जो पहली बार अकेडमी से जुड़ेंगे उनको है 9,700 का। जो एग्जिस्टिंग है, जो ऑलरेडी अकेडमी से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए है 8,800 का। इतने में सेटिस्फाई हो आप लोग? यस और नो? कम ऑन, बोलोगे तो मैं बताऊं, बोलूंगी आगे, नहीं तो नहीं। इस प्राइस में सेटिस्फाइड है क्या? सब चुप है, फिर रहने दीजिए, मैं नहीं बताती। कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Yes. Yes, please tell. कि ये चलेगा? It would be great if you could give a discount to everyone. ओके, तो चलिए, आप लोगों के लिए है ये ऑफर। अगर आप अभी बुक करते हैं, क्योंकि 11 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप अभी बुक करते हैं तो आपको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट एक्चुअल पे रियल टाइम में मिलेगा, इमीडिएटली, ठीक है। तो आपका जो कोर्स होगा वो आपका जो हमारा इसमें मैंने अभी वो बताया था आपको 9,700 का है, वो आपको 8,700 में पड़ेगा। और जो 8,800 का है, जो ओल्ड हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ 7,800 पे करना पड़ेगा। इज इट ओके? तो आप लोगों को 1,000 का डिस्काउंट है, ये हमने आज ही डिसाइड किया है आप लोगों के लिए स्पेशली। सो इफ यू वांट टू एनरोल, QR कोड भी है, आप इमीडिएटली पेमेंट करके आ सकते हैं। 11 तारीख, दैट इज आई थिंक सो इट इज ट्यूसडे। यस, इट इज ट्यूसडे। आज 7th है, 8th 9th 10th 11th, नो सॉरी, थर्सडे है, राइट? 11th इज थर्सडे। थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है शाम को 5:30 बजे। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, मैं एक बार बोल देती हूँ आपको। QR कोड है, आप इमीडिएटली पेमेंट करके आ सकते हैं। दूसरा, नंबर्स हैं, आप उन पे बात कर सकते हैं। दे आर 7982552301 और 9999119519। बैंक डिटेल्स भी दी हुई हैं, सो यू कैन
आप एक काम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहिए तो, so that will help you out. And if you're done, then just let me know ताकि हम meditation कर सकें. हो गया सबका? You want me to repeat anything? All done? Should I remove the slide? कि हमें meditation करनी है अब? चलिए मैं स्लाइड रिमूव कर रही हूँ। अभी भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है इस पे? मैडम हाँ 1 मिनट। जी बोलिए ना। मैडम आप वो जो पेमेंट का है वो उसमें भी डाल दीजिए ना व्हाट्सएप में। हाँ जी, टीम प्लीज हेल्प सो दैट आई कैन पे थ्रू इट। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। टीम यू देयर? मैम एक सेकंड। हाँ तो टीम, मैडम नजरीन जी को वो चाहिए व्हाट्सएप पे डिटेल्स पेमेंट की, तो आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। नसरीन जी आप अपना नंबर दे दीजिए तो वो बात भी कर लेंगे आपसे। ओके ओके है ना? ओके। हाँ जी। दिस इज 888 टीम प्लीज नोट 888 55 71 222 888 55 71 222। ओके थैंक थैंक यू। मैम। हाँ जी संगीता जी बोलिए। namaste ma'am. Ma'am, I'm affected by black magic, so this course will not help to remove it. Pardon, come again. I'm affected by black magic. देखिए जब आप देवी साधना करते हो ना तो वो जो ब्लैक मैजिक या जो भी कुछ है वो सब सामने आता है। किसने No, किया I है? want to come out of it. It is very easy. Remove. I'm stuck in all ways. पूरा HRC में affected है, तो even spirituality में भी affect हो रहा है मेरे को। 100% होगा। तो देखो इसलिए वो क्या है आप खुद समझिए, ब्लैक मैजिक है या तो किसी ने किया है ना? मे बी देखो ब्लैक मैजिक कब होता है? जब जेलेसी होती है, कहीं ना कहीं कोई सामने वाले को आपकी कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो वो ब्लैक मैजिक करवा देता है। ठीक है ना? अगर वो ये करवा भी रहा है ना, और आपको समझ भी आ रहा है तो उसके तरीके भी तो होंगे ना तोड़ने के। आपने कोशिश बहुत करी होगी, दैट्स फॉर श्योर, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। है ना? आप बात कर सकते हैं, आप टीम से मेरा नंबर ले लीजिए, टॉक टू मी, आई गाइड यू। ओके है ना? थैंक यू। बट आई डेफिनेटली से आप ये मोडालिटी को यूज करो, आप इसको सीखो, क्योंकि आप समझो बात को, ये माँ काली और माँ बगलामुखी की शक्ति है, और माँ के आगे किसी की बिसात नहीं है, याद रखिए। ओके राइट? थैंक यू मैम। है ना? बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके आप नंबर भी दे दीजिए अपना, ताकि सब लोग बात कर सकें उस पे, या कांटेक्ट जो है आपके। चलिए आप में से कोई और, प्रिया जी आप भी अपना वो खोलिएगा प्लीज, अब तो मेन काम करना है हमको। जो जो मेडिटेशन करना चाहते हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन रखिएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट बिकॉज आई टेल यू व्हाई। है ना? उसका रीजन ये है कि जब भी आप किसी के सामने बैठते हो जो आपको मेडिटेशन करा रहा है, वो आपके ऊपर निगाह भी रखता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो यहाँ पर बहुत ट्रेमेंडस होता है। तो इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज 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 अपने वीडियोस ऑन कीजिए, जो भी मेडिटेशन यहाँ करना चाहता है, तभी मैं आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगी। थैंक यू।
और प्लीज ड्राइव करते हुए ना करें कोई भी मैम मेडिटेशन क्या ड्राइव आपसे करते हुए। पर्सनली बात हो सकती है? जी जी बिल्कुल, नो इश्यूज एट ऑल। मैं आप प्लीज आपसे से नंबर ले इसके बाद लीजिएगा। पर्सनली बात करती हूँ आपसे, हाँ? कोई बात नहीं। अरे संध्या जी, थैंक्स फॉर कमिंग। संध्या जी मेरी स्टूडेंट हैं। संध्या जी, मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। आप जरा सब बताइए, आपको, आपने मेरे से 2-3 कोर्स लिए हैं, सीखे हैं। सो आई वुड लाइक कि आप बताएं कि किस तरह से आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या लगा, बिकॉज दैट वुड बी इजी फॉर एवरीवन टू डिसाइड एज वेल, राइट? आत्मा नमन आत्मा माता। नमस्ते संध्या जी, नाइस टू सी यू। थैंक यू सो मच। नहीं, मुझे तो बस आपको आपकी झलक देखनी थी। अरे मतलब आपको देखते ही मेरा मेरा डे बन जाता है। इट्स लाइक अ पॉजिटिव वाइब्स। थैंक यू, थैंक यस, यू। बहुत बहुत आपने हुकारा विद हलीम सीखा है, आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो सबके साथ शेयर कीजिए प्लीज। वन ऑफ द बेस्ट आफ्टर रामा फेरा। दिस इज द बेस्ट मॉडलिटी। इतना स्ट्रॉन्ग उसका वाइब्रेशंस जो है ना, यू कैन रियली फील दैट जब हम लोग करते हैं ना हीलिंग खुद के ऊपर। रियली ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस माता, मैं क्या बोलूं। आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली। इतना ब्यूटीफुल हीलिंग हो जाता है ना, यू कैन रियली फील इट। आई रियली एक्चुअली मैं सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, दिस इज अ मस्ट। इतना पावरफुल जो शक्ति जो अंदर है ना, इट कम्स आउट। ट्रू। नो, जो हम लोग अंदर छुपा के रखा हुआ है, दैट पोटेंशियल जो अंदर है हमारा शक्ति, वो हम लोग बाहर नहीं बट दिस हीलिंग एक्चुअली हेल्प्स टू कम आउट, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू माता टू गिव थैंक मी यू, दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संध्या जी फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एंड द वे यू थिंक ऑफ इट। ताकि, क्योंकि हमारा पर्पस ही ये है कि सबको फायदा होना चाहिए, सबको पता तो होना चाहिए ना कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद ही भूले बैठे हैं, है ना, जो मैं कहती हूँ ना, पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज द थिंग, है ना। ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संध्या जी, सो नाइस ऑफ यू। तो चलिए, सभी लोग रेडी हैं मेडिटेशन के लिए, है ना। चलिए, सब लोग आंखें बंद करेंगे। देखिए, एक रिक्वेस्ट मैं दोबारा कर रही हूँ, प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए। ड्राइव कर रहे हैं तो मेडिटेशन ना करें, ओके। चलिए, सभी लोग आंख बंद करेंगे। आपके ये 2 हाथ होते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से अपने लैप के ऊपर रखना है। लैप के मतलब अपने थाइस के ऊपर रखना है, पैरों के ऊपर। और एक चीज, पीछे टेका लेके बैठिए, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, आप जैसे ही ट्रांस में जाते हो ना, तो आप पीछे गिरने लगते हो। तो इस चीज का भी सब लोग ध्यान रखेंगे। पीछे टेका लेके बैठिए। ओके, दैट्स ग्रेट। मूवमेंट्स मिनिमम कीजिएगा। कृपाल जी, अच्छा लगता है अपने लोगों को देख कर ना, खुशी होती है मुझे, पता है। कृपाल जी भी एक मेरे स्टूडेंट हैं और बहुत बहुत अच्छे इंसान भी हैं। कृपाल जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, और कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा आज। Sorry, ma'am, एक minute. Can we only sit down or can we also lie down and do this meditation? देखिए, अगर आप बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा है, पीछे टिक के बैठिए, ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है। बैक रेस्ट ले लीजिए। हाँ जी, कृपाल जी, कुछ कहना पसंद करेंगे आप? हाँ जी, आत्मा नमस्ते मैम जी। आत्मा नमस्ते जी, बताएं। मैंने अंशु जी से लामा फेरा सीखा हुआ है और रेगुलर प्रैक्टिस भी करता हूँ। एंड अमेजिंग रिजल्ट, जो एनर्जी फ्लो, जो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं फील कर रहा हूँ, इतनी एनर्जी फ्लो रहती है। और लाइफ का जो पर्पस है या फिर जो भी कुछ नेगेटिविटीज थी, वो काफी हद तक रिमूव हो गई है। और अंशु जी ने जो मुझे सिद्धिकरण कर दिया है, वो भी मैं करता हूँ। एंड अमेजिंग रिजल्ट है, जबरदस्त एकदम। अभी मैं एक्चुअली मैरिज फंक्शन में आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी अंशु जी का एक क्लास था, तो मैं डेमो सेशन था, तो मतलब एक बार अटेंड तो करना है। आपसे ने जुड़ना था तो जुड़ लिया। फिर अभी आई गेट अ चांस कि मैं वीडियो ऑन कर सकूं, तो मैंने वीडियो ऑन कर लिया, ऐसा है। थैंक यू। आपने हुंकारा भी लिया है ना, किया है ना कृपाल जी? नहीं, बाकी है, ओम करा करना मुझे बाकी है। हाँ, तो फिर आ जाइए, आप इसमें भी आ जाइए। यस लामा यस, फेरा तो आपने किया है, वो तो मैं नहीं नहीं जानती नहीं, हूँ। और पूजा ये बाकी है, सिर्फ अच्छे, लामा फेरा ये किया भी है। हीलर हैं, काफी एंटिटीज के साथ खेलते रहते हैं। तो अच्छा कनेक्शन है इनके साथ भी हमारा, है ना। हाँ। तो जब आप कुछ सोच सकते हैं, जब इनके उसमें भी काफी कुछ वो है और रिमूव हो रहा है, तो फर्क पड़ता है। द बॉटम लाइन इज
इन चीजों से बाहर आने में ये एनर्जीज और जो मोडेलिटीज हैं ये हमें बहुत हेल्प करती हैं। थैंक यू रुपाल जी, थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू आत्मा। चलिए सभी लोग रेडी हैं? सीधे बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए प्लीज। ओके, सो टेक डीप ब्रेथ्स। चश्मा रिमूव कर दीजिए। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आपको देखना है, आप लोग सब हटा सकते हैं क्योंकि चश्मे से देवी नहीं दिखेंगी, महसूस होती है। ठीक है, चलिए टेक डीप ब्रेथ्स। आप लोग जब तक शांत नहीं होंगे मैं शुरू नहीं करूंगी। आई एम वॉचिंग एवरीवन। लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। टेक डीप ब्रेथ्स। टेक डीप ब्रेथ्स। लंबी गहरी सांसें लेना है और छोड़ना है। अपने कंधों को पीछे की तरफ खींचिए तो आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी। सिर्फ कंधों को पीछे खींचना है। लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, किस तरह से एक आ रही है एक जा रही है। लंबी गहरी सांस लेते जाइए और छोड़ते जाइए। लंबी गहरी सांसें लेते जाइए और छोड़ते जाइए। धीरे धीरे अपनी सांस को फॉलो करेंगे और उसको अपनी नाभि की तरफ लेकर जाएंगे। इतनी गहरी सांस होगी कि वो नाभि में भी फील होगी। सभी लोग अपनी नाभि पे एक बार टैप कर लीजिए ताकि आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आए। अपनी नाभि को हल्का सा दबाइएगा, जोर से नहीं, हल्का सा प्रेस कीजिए। अब सारी सांस आपको वहीं लेके जानी है, नाभि पर। टेक डीप ब्रेथ्स, नाभि पर कंसंट्रेट करेंगे। सभी लोग नाभि पर कंसंट्रेट करेंगे। देखिए वहां पर सांस आपको फील हो रही है, अपनी ब्रेथ फील हो रही है। बीच में डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, लेकिन हर डिस्ट्रैक्शन पे आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा। कभी आपको चेहरे पे खुजली होगी, कभी नाक पे होगी, कभी कोई बेल बजेगी, कभी कहीं से शोर आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये होता जाएगा आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा। नाभि पर कंसंट्रेट कीजिए। माँ काली का स्वरूप अपने सामने लाइए। नाभि पर ध्यान, माँ का स्वरूप सामने। अब मेरे साथ चैंट करेंगे 11 बार। मन में भी कर सकते हैं, जोर से भी कर सकते हैं। द बीज मंत्रा होम, HOOM। यहाँ से मैं चैंट करूंगी तो जूम कुछ नॉय जो साउंड होता है उसको हटा देता है, बट आपको पता है चैंट करना है होम, HOOM। स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। लंबी गहरी सांस लीजिए, नाभि पे ध्यान, माँ का ध्यान। हूँ। हूँ।
अपनी बॉडी में वाइब्रेशंस को फील कीजिए। नाउ धीरे धीरे फिर से अपनी सांस पर कंसंट्रेट करेंगे। अपनी सांस को अपनी थर्ड आई पर लेकर जाएंगे, अजना चक्र पर। थोड़ा सा टैप कर लीजिए। एग्जैक्टली अजना पॉइंट जो होता है हमारा थर्ड आई का पॉइंट है, वहाँ पर हल्का सा टैप कर लीजिए। सारा ध्यान आपको अपनी थर्ड आई पर रखना है। सांसों को लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। देखिए किस तरह से थर्ड आई पर आपकी सांस जा रही है। अब हम माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। उनका बीज मंत्र ह्लीम, HLEEM स्टार्ट करेंगे 11 बार। ह्लीम, 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 वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। फील द वाइब्रेशन। आपकी नाभि पर, आपके थर्ड आई पर जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उन्हें फील कीजिए। आपको कोई मैसेज आ रहा है या कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही है या आप दर्शन कर पा रहे हैं माँ के, या किसी भी तरह की लाइट, रोशनी, कुछ भी आपको फील हो रही है तो उसको नोट करके रखें मेंटली। नाउ धीरे धीरे कोई स्मेल, कुछ सुनाई, कुछ भी अगर आपको आता है किसी भी तरह का तो उसे नोट रखिए।
जब आपको वाइब्रेशंस थोड़ी हल्की हो जाएं, तब आप धीरे से अपनी बॉडी में वापस आइए। अपनी बॉडी को फील कीजिए, अपने हाथों को हिलाइए, अपनी बॉडी को हिलाइए। धीरे धीरे अपने हाथों पैरों को हिलाना शुरू करेंगे। Come back now. Slowly come back to your body. Come back to your awareness. जिस सीट पर आप बैठे हैं उसे महसूस कीजिए। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसके दीवारों को देखिए। आंखें नहीं खोलना है, बंद आंखों से देखनी है। अपने चारों तरफ के सराउंडिंग को महसूस कीजिए। एंड व्हेन यू आर रेडी, रब योर हैंड्स। दोनों हाथों को आपस में मलेंगे, अपने चेहरे पर लगाएंगे। गर्मी पैदा कीजिए अच्छी खासी। अपनी आंखों पर रखेंगे और अपनी हथेलियों में देखते हुए ही अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसे नहीं खोलेगा कोई भी, नहीं तो याद है ना गांधारी वाली बात। इतनी देर आंखें बंद करी, इतनी पावर जनरेट हुई, और जब आंख खोली तो कहाँ पर देखा, वहीं शक्ति आ गई। तो अपने हाथों में अपनी शक्ति को रखिए, अपने हाथों को देखिए, ताकि आपके कर्मों को शक्ति मिले, अच्छे कर्मों को शक्ति मिले। मेडिटेशन की पावर अपने अंदर रखिए। ठीक है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ सब लोग आंखें खोलेंगे। ओके, सो नाउ टॉक टाइम। बताइए प्रिया जी, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शायद आज मुझे कुछ जरूरत भी थी हीलिंग की। जब मैं बैठी हुई थी ना, तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट कर गई, बिकॉज मैं इस फीलिंग से कनेक्टेड तो हुई हूँ। और मैंने विजुलाइज किया ना, तो मुझे बस ऐसा लगा जैसे मैं ध्यान साधना में बैठी हूँ और ऊपर वाइट लाइट ऊपर से मेरी पूरी बॉडी में आ रही है। ओके, वाइट लाइट दिखी मुझे, और एनर्जी दिखी, ऐसे कोई एनर्जी ऊपर से मेरी पूरी बॉडी में आ रही है। और जब मैंने हाथ को रब किया ना, तो मेरे हाथ में एकदम इंस्टेंट इतने गर्म हो गए कि मैं कैसे बताऊं। मतलब इतनी गर्म मैंने कभी फील नहीं किया। फर्स्ट टाइम मेरे आप हाथ खुद बहुत गर्म सोचिए, है। ये तो एनर्जी है जहां पर मैंने प्रॉपरली कनेक्ट ही नहीं किया है आपको अभी, है ना। जब इतने से में आपकी खुद की एनर्जी, इतनी ऊर्जा ऊपर उठ सकती है, तो आप खुद सोचिए जब आप सिद्धिकरण करोगे, अट्यूनमेंट लोगे, और जब आप इसको प्रॉपर तरीके से सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे, तो क्या एनर्जी फ्लो होगा। जस्ट इमेजिन। तभी मुझे आपसे बात करनी है ना इस हाँ बारे में। जी, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके पास मेरा नंबर नहीं हो तो टीम से ले लीजिएगा। हाँ जी, मैं टीम से ले लेती हूँ। जी, है ना। ओके, और किसी को कुछ कहना है, शेयर करना है? हाँ जी, नसरीन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट अनम्यूट, वो स्पीकर जो है उसको क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। Now, okay, nahi. हाँ जी, जी जी Yeah. जी, कहिए कहिए। Madam, I felt very cold, very cool. कूल या कोल्ड, दोनों में फर्क है जी। Cool sensation afterwards started. चलिए, दैट्स Okay. And before that, I'm cold. Something cold wave has come in my heart like that. राइट, Thank you. वेरी Thank you. नाइस, वेरी God नाइस। bless you always. Thank you, ma'am. हाँ जी, सीमा जी, अभी कोर्स खत्म हुआ है, आप टीम से बात कर लीजिए, वो आपको सब डिटेल्स दे देंगे। ठीक है। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? हाँ, मैम, सीमा जी बोले। हाँ मुझे ना क्राउन चक्रा पे काफी टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा था, पूरा चक्रा फील हो रहा था, मुझे घूम रहा आप था। मेडिटेशंस करते हो आप? हाँ मैं रेकी सीखी हूँ। ओके, आप मुझे सच सच बताना, आप कितनी बार ग्राउंडिंग करते हो? ग्राउंडिंग नहीं ज्यादा होता है मेरा, कम होता है। बस यही रीजन है। तो आपने क्या करना है वो सुनिए। आप, अभी तो बहुत ज्यादा इतनी ठंड हुई नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं अपने लिए। आप बाहर जाइए, गार्डन में जाइए जहां पर घास उगी होती है मिट्टी में, है ना। वहां पर चप्पल उतार के 2-3 राउंड ले लो, या अगर बैठ सकते हो तो जमीन पे बैठ जाओ जाके, है ना। 10 मिनट बाद आप अपने अंदर ही एनर्जी शिफ्ट महसूस करोगे।
ठीक है। मैं घर में करती रहती हूँ जमीन पे बैठ के, लेकिन बाहर का मेरा ज्यादा हो नहीं पाता है। जमीन, आपके घर की जमीन में टाइल्स लगी हैं, हम्म। मिट्टी कहाँ है? हाँ। ये काम ग्राउंडिंग हमेशा मिट्टी में होता है डियर, yes, ठीक है ना। yes, अगर बहुत है, देखो आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे हमारे बॉम्बे में क्या प्रॉब्लम होता है कि सीमेंटेड हो गया है हर जगह, बहुत मुश्किल से मिट्टी हाँ, मिलती है। मैं बॉम्बे से ही हूँ। अच्छा, तो हम क्या करते हम्म। हैं, कहीं पर पेड़ तो मिलता है हमें, हम्म। सड़क किनारे पेड़ तो उगे ही होते हैं, तो हम जाके पेड़ को हाँ। टच कर लेते हैं, तो भी अच्छा। आपकी ग्राउंडिंग हो हाँ, जाती मेरा मेरा भी वही प्रॉब्लम है कि आसपास जल्दी से गार्डन या नीचे घास का ना है। हाँ वो मिल हाँ, नहीं पाता है। और वो मैं जॉगिंग सबको ट्रैक भी कहती वो हूँ, पत्थर के बनाए रहते हैं। आप चाहे किसी भी हीलिंग मोडालिटी में हो और अदरवाइज, आप ऑफिस जा रहे हो ना सुबह या रिटर्न आ रहे हो, कहीं पर गाड़ी रोको जहां पर आपको गार्डन मिट्टी कहीं दिखे, चप्पल जूते गाड़ी में उतारो, 1 मिनट के लिए जाके वहां खड़े हो जाओ या थोड़ा सा वॉक कर लो और आके वापस गाड़ी में बैठ, इतना ही करना है। सारे दिन ओके। की थकान निकल जाएगी आपकी, घर फ्रेश मूड हम्म। से आओगे, और जब सुबह ऑफिस के लिए जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, तो क्लैरिटी के साथ जाओगे। ये दोनों काम हम्म। होते हैं, बट करना पड़ेगा ना, हम्म। ठीक है ना। मैं मुझे लामा फेरा में भी एक्चुअल मेरा सबसे पहले से लामा फेरा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। हम्म। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उसमें है, तो कभी उसका रहेगा तो मुझे बता दो। अभी होगा, आप टीम से बात और कर लो ना, डिस्कस आपके पास किया। नंबर है टीम का ना, मैंने अभी बोला था स्क्रीनशॉट हाँ। भी ले लीजिए, आप उनसे बात अच्छा। कर लो, वो आपको सब चीजें गाइड कर देंगे, नो इश्यूज एट ऑल। ओके। इसका कोई वेबिनार करने वाले हो लामा फेरा का? लामा फेरा का जब वो कोर्स स्टार्ट होता है उससे पहले वेबिनार होता है, ओके। जैसे अभी ठीक ओमकारा 11 तारीख को हो रहा है ना स्टार्ट, तो उससे पहले आज हमने एक है। वेबिनार किया, एक पहले कर चुके हैं, एक ये हुआ, तो ऐसे चलता है। ओके। आएगा, आपको आ थैंक यू जाएगा, सर। डिटेल आ जाएगा। So can we ओके, थैंक यू मैम। join, ma'am, in 11th this thing, हाँ जी, 11th class? हाँ क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, आपको मैंने अभी डिटेल बोला ना, आपने अपना नंबर हाँ, भी दिया है, तो टीम okay, आपसे बात करेगी, आप उनको पे कर दीजिए, वो आपको ग्रुप में डाल देंगे, okay, okay. एंट्री हो जाएगी आपकी, Thank you. है ना। ओके। That's it. हाँ जी, संगीता जी बोले। मैम मेरे को कुछ भी नहीं दिखा, पूरा ब्लैक था, फिर लास्ट में वायलेट कलर दिखा, एंड पूरा यॉर्निंग हो रहा था और लेफ्ट आंख से पानी आ रहा था, हाँ, आएगा ही। बस। जब नेगेटिविटी हमारे ऑरा में होती है तो हमें कुछ देखने नहीं देती, उसको काटना ही तो काम है हमारा मेन, है ना। हाँ जी बिल्कुल रीमा जी, मैं कर देती हूँ। ये देख लीजिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन, रीमा जी। क्यूआर कोड भी है और नंबर्स भी यहाँ नीचे लिखे हुए, राइट साइड में नीचे देखिए, ये नंबर्स भी हैं, आप इनको कॉल करके भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी बोलिए संगीता जी, आप आगे क्या बोल रहे थे, वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया हमारा। What is the fees for this course, ma'am? आप इंस्टीट्यूट से पहली बार जुड़ रहे हो? Yes. एक्चुअल में 8,800 है, लेकिन आप वेबिनार में हो इसलिए आपको 1,000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको इसका 7,800 पे करना है, Okay. Thank you. ठीक है। सॉरी, सो सॉरी, जो मेंबर्स हैं उनके लिए 7,800 है, जो नॉन मेंबर्स हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए 8,700 है, इट्स जस्ट रिवर्स द डिजिट, Okay. है ना। ये ऊपर वाला जो अमाउंट दिख रहा है आपको 9,700, एंड ये देखिए मेरा माउस चल रहा है जहां पर, ये वाला अमाउंट है आपका 8,700, ठीक है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ना अकेडमी में, इस वजह से। फिर बाकी अगर कभी भी आप कोई भी कोर्स करोगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, Okay. Okay. है ना। तो एक बार तो आपको करना पड़ता है एंट्री। Okay. So this is 8,700, no? जी आपको, हाँ जी जी मैम, First time, ma'am. Okay. जी 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 बिल्कुल। Thank you. ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये एक चीज और मैं बता दूं, ये जो डिस्काउंट है ये रात को 12 बजे तक ही है, उसके बाद जो नॉर्मल अमाउंट है वो आपको पे करना है, ठीक है। Okay.
और बताएं, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये स्क्रीन में पीछे ऑन रख रही हूँ ताकि जिसको भी चाहिए वो ले सकता है वहां से। मैम मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है हाँ निधि। अ, कि जैसे मैं मेडिटेट करने के लिए बैठती हूँ, जी। एक्चुअली ट्राई करती हूँ, तो मेरे को लगता है जब मैं बैठी हूँ कि मेरी चेयर जो है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। ये मेरे को फील होता है। और दूसरा चीज, जब भी मैं जप करती हूँ तो पूरा योनिंग स्टार्ट होती है और आंखों से, दोनों आंखों से ऐसे होता है कि मतलब नहीं हो रहा है, नींद आना शुरू हो जाता है ऐसा। तो हम्म। उसका क्या, किस वजह से हो रहा है वो? क्योंकि अंदर नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है। जब भी हम मेडिटेशन के लिए अपने आप को एक जगह पर बैठाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारे जो अंदर जो चल रहा है वो पांचों एलिमेंट्स उथल पुथल कर रहे होते हैं। ठीक है। हम्म। जो भी नाड़ियां होती है उसमें ब्लड फ्लो चालू हो जाता है, आपका प्राण एनर्जी फ्लो होने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्लॉकेजेस है ना। तो वो जो हम्म। ब्लॉकेजेस हैं वो जब बढ़ते हैं तो तकलीफ देते हैं, चाहे वो आपके ऑरा में हो, चाहे चक्रास में हो, या आपके नाड़ियों में हो, चाहे आपके थॉट प्रोसेस में हो। तो जी। आपको वो यही रोकने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन ना, जी। है ना। तो जब हम हम्म। इन चीजों से तभी पार आते हैं जब हम ये चीजें समझने लगे। हम्म। तो क्या आप मेरी मतलब मेरी प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए, मतलब मेरे को क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए मेरे को क्या सीखना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरे को कुछ बताएंगे? देखिए, मैं तो सबको ये कहती हूँ कि लामा फेरा और हुंकारा विद हलीम तो सभी को सीखना चाहिए। हम्म। उसके अलावा जो अभी जैसे। कोर्सेज है वो आप ऑप्शन ले सकते हो, बिकॉज उसका रीजन है। लामा फेरा आपको मजबूत बनाता है ये एनर्जी हीलिंग लेने के लिए। और जब आप लामा फेरा कर लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी आपके अंदर इतनी आती है कि आपको सब सब चीजें आप टैकल कर लेते हो, हम्म। है ना। और हुंकारा विद हलीम जो है वो आपको आपका लाइफ पर्पस भी बताती है, आपका डे टू डे लाइफ मेंटेनेंस है ये, एक तरह से। जी। हमें फोकस भी चाहिए, हमें कंसंट्रेशन भी चाहिए, हमें अपना बिजनेस भी आगे बढ़ाना है, हमें अपने माइंड को भी सही रखना है, मेमोरी पावर को सही रखना है ना। हम्म। सब चीजें चाहिए ना हमको। आज की प्रेजेंट लाइफ को जीने के लिए तो हमें बहुत कुछ चाहिए। तो उसको वो हम्म। जीने की जो जितनी भी चीजें हैं उन सबको हेल्प आउट करता है ये। बीमारियां ना हो, देखो जो ऑलरेडी हो चुकी है, जो डैमेज हो चुका है वो रिवर्स नहीं होगा, लेकिन आगे आपको जी। इतनी क्लैरिटी और इतनी चीजें सीखने को मिल जाती हैं या समझ में आने लगती है रादर, कि आपको और आगे बीमारियां ना हो। और क्या हम्म। चाहिए। रिलेशनशिप्स में सुधार आ जाता है, शांति हो जाती है, हार्मनी हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। हम्म। अभी जैसे क्या है कि मेरे को मोस्टली होता है कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि कोई आदमी बोलता है कि सपने देख रहे हो, लेकिन मैंने सपना कुछ नहीं देखा। मैं रात को 2:30 से 3 बजे के आसपास की बात है कि मैं सो रही थी, किसी ने मेरे को उठाया, मैंने सोचा मेरे हस्बैंड उठा रहे हैं। तो मैं उठी हूँ और मेरे गेट के सामने मतलब पूरा वाइट शेडो होता है ना, जैसे स्क्वायर बॉक्स होता है उस टाइप में। और वो सब कुछ मैंने खुद देखा है, ऐसा भी नहीं कि मैंने ड्रीम्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ हुआ है। देखो कभी कभी क्या होती है ना, आप लोगों ने एस्ट्रल ट्रेवल का नाम सुना होगा। हम्म। क्या होता है, कभी कभी हम सो रहे होते हैं, बहुत डीप में सो रहे होते हैं ना, बहुत ट्रांस में चले जाते हैं, तो हमारे सोल का एक फ्रेगमेंट निकल के हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। फिर वो घूमता है, वो चीजें देखता है। बट वो ड्रीम में नहीं था मैम, वो मैंने ड्रीम मैं। नहीं है ना, मैंने आपको बोला ना, जब हम डीप उसमें जाते हैं ट्रांस में, तो हमारी सोल का एक फ्रेगमेंट बाहर निकलता है। हम्म। तो ये ड्रीम कैसे हुआ? ड्रीम मैक्सिमम आपके प्री कंसीव नोशंस होते हैं जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, जो आपके माइंड में बैठा है, उसके ऊपर ड्रीम्स बनते हैं। या कभी अगर आप मेडिटेशंस में हो, इस टाइप में इंक्लिनेशन है, तो आपको ड्रीम्स आते हैं इंडिकेशंस देने के लिए। जैसे कई लोगों को पितृ पक्ष में पीले सांप दिखे हैं, बहुत दिखे हैं, मेरे पास बहुत आए मैसेजेस आए, फोन आए, सीधा सा है, उनके पितृ आए उनसे मिलने। अच्छा आ रहे वापस। राइट। हम्म। जी। मैं तो इस तरह मैंने के वो भी रिलायंस से कॉल आ रहा इंडिकेशंस होते हैं, है ना। हम्म। किसी हाँ को जी। शव दिखता है। ये मैं तो सब ऐसी बातें बता रही हूँ आपको। हम्म।
है ना, किसी को कोई ऐसा लगता है कि हम किसी की उसमें गए हुए हैं, मैयत में गए हुए हैं, किसी की डेथ में गए हुए हैं, हम्म। है ना, ऐसा हमको लगता है सपना है, लेकिन हम कभी गए नहीं है, तो ये आपको फ्यूचर दिखा रहा है, कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन आ रही है। ओके। ठीक है। या कभी कभी हमें अपना पिछला जन्म भी दिखता है, क्योंकि हम निकल के गए तो कहीं भी जा सकते हैं ना, हम्म। ऐसा होता है। और ये चीज आप जितना बोलोगे ना, कोई बिलीव नहीं करेगा, याद रखिएगा ये बात। तो हाँ ये जी। एक्सपीरियंसेस एक्चुअली अपने मैं भी अपने बिलीव तक ही नहीं रखने करती थी। चाहिए, या आपके माइंड लाइक जो पर्सन है या जो आपके थॉट को समझ सकता है उसी के साथ शेयर करो, हर किसी के साथ मत करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना। अभी जैसे लामा फेरा मेरे को इसमें भी हेल्प करेगा, जैसे मेरे हम परदादा जैसे बोलते हैं, उनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी और आज भी मैं उनको बहुत ज्यादा याद करती हूँ। हम्म। तो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार ही उनसे बात करूँ ना। क्यों बात करनी है आपको? पता नहीं, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वहां पे स्टक हुआ है लाइफ का। तो उसके लिए और भी तरीके हैं ना, आपको बात ही क्यों करनी है? क्यों सोल, देखो हम सोल ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मैं आपको लेके जा सकती हूँ, बात करा सकती हूँ, कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों करना है, क्यों पढ़ना है इन चीजों में? उसकी जगह तो आप ये देखो कि जो भी वो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज दे दे, और आप उनसे कॉर्ड कट कर लो, बात खत्म, आप प्रेजेंट डे जियो बिकॉज ना अपना। वो अब भी मेरे को दिखाई देते हैं जब भी मैं तो कहीं ना परेशान कहीं होती मतलब हूँ। प्रारब्ध, कहीं ना कहीं वो आपको इंडिकेशन कुछ बता रहे हैं या कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आप जी उनको ये मत बोलो कि मैं आपसे मिलना, आप ये बोलो कि आप मुझे गाइडेंस जो भी देना चाहते हो वो मुझे बताओ, क्या गाइडेंस है। हम्म। देखो फर्क होता है, हम क्या चाहते हैं और हम क्या बोल रहे हैं और क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं। हाँ। तो हाँ। आपको उनके, अगर वो कुछ बोलना चाहते दिख रहे हैं बार बार, तो कुछ ना कोई रीजन होगा ना, वो हर सिर्फ चीज के स्माइल पीछे कोई करते हैं, रीजन होता है। सिर्फ स्माइल करते हैं जब मैं परेशान होती हूँ, जब मेरे को ऐसा लगता है अभी मेरे को कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ मेरे को स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं तो और मैं ये है ठीक कि हो जाती आपको हूँ। हिम्मत बंधाते हैं वो, कि चिंता मत करो। वो हम्म। गाइडेंस है, उनका आशीर्वाद है वो एक तरह से, फिर तो उसको एक्सेप्ट एज एन आशीर्वाद करो, कि वो जब भी दिखते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम्म। आप उसको ऐसे भी तो ले सकते हो, है ना। जी। देखिए बहुत, जब तक बहुत ज्यादा जरूरत हो ना, मैं नहीं प्रेफर करती हूँ कि मतलब उन चीजों को आप वो करो, एक्सेस करो, है ना। जब बहुत जी। तकलीफ हो रही है तब ठीक है, बट ऐसे नॉर्मल उसमें तो इट्स ओके। आपको हम्म। देखो नुकसान पहुंचाए तब आपको है जरूरत बात करने की, हाँ जी। है ना। कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आपको अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बस वो लेके साइड हो जाओ। ठीक है। हम्म। हाँ जी मैम मैम। हाँ जी बोलिए। मैम थैंक यू सो मच। मुझे एक पूछना है। हाँ बोले। हाँ, मैं सीमा बोल रही हूँ। हाँ, मैम मुझे पूछना है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को ये करने के लिए, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बहुत तो तरीकों, इसमें बहुत, बहुत ज्यादा परेशान हूँ उसके। मुझे इससे तक कोई सोर्स नहीं है अभी, मीन्स पूरा जीरो से नीचे आ गया है ठीक है, कि ओके, तो बहुत और सारे मैं फैक्टर्स होते अकेली हैं। फेस कर रही हूँ। हाँ, काफी लोनली और अकेला सारा फेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे मम्मी डैडी अभी वो इस वक्त नहीं है, मैं सिंगल हूँ। हम्म, कोई बात नहीं। हाँ, ना मेरे फ्रेंड है ना कोई है, तो मीन्स मैं एक अजीब सी दुनिया में रह रही हूँ। अब चिंता मत करो, हम सभी एक अलग सी दुनिया में ही रहते हैं। हाँ नहीं, लेकिन इस चीज में जो देखो सारे तो है, लेकिन अभी हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में रह रहे, तो वहां तो पैसे के बिना काम नहीं चलता है। तो वो है ना, वो बहुत ज्यादा हुआ है ये कुछ सालों में। ठीक है, देखिए मैं आपको दो चीजें बताती हूँ यहाँ पर। एक पहली बात ये है कि हम भी जब, मैं हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, है ना, मेरा पूरा घर है, परिवार है, सब कुछ है, फ्रेंड्स हैं, आप लोग सभी हो, सामने हो मेरे, लेकिन फिर भी अंदर से मेरे अंदर एक शून्यता है, एक खालीपन है। पता है वो क्यों होता है? वो खालीपन तब होता है जब हमारी लौ लग जाती है माता से, है ना। तो अब हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, हमें कहाँ जाना है। ये नहीं, वो जीवन तो मैं जीने फील के करती हूँ, वो लिए, मेरे लिए अच्छा लगता है। वो जो आप बोले ये ना जीवन शून्य में आपको जाना। जीने के लिए, है ना, जो चीजों की जरूरत है ना, जब आप उसको साध लोगे ना,
तो ये सब सारी कमी अपने आप दूर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे। हम क्या है, नहीं मेरे साथ अधर एक में होता लटके है पड़े हैं। कि हाँ मेरे साथ एक होता है कि हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन वो लोन की इसमें होती है जो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि पैसे भी ऐसे नहीं कि कहीं से नहीं इंतजाम होता है या खाने पीने का इंतजाम नहीं हो रहा है या कहीं से के, लेकिन वो हर वक्त जो टेंशन रहता है ना, और जो अकेले फेस करते हैं वो बहुत ज्यादा होता है कि मैं कितना कहाँ तक जाएगा ये और मैं कैसे चुकाऊंगी। तो वो बहुत सारा होता है कि पूरा जीरो पे है, तो और बढ़ते जा रहा है, तो वो इसीलिए तो वो टेंशन में चाहिए ना, जाते रहता है। इसीलिए तो उसका हम्म, सहारा चाहिए। हम्म। लेकिन मिराकल्स करते हैं, भोलेनाथ डेफिनेटली करती है। मैं भगवान शंकर से बहुत कनेक्टेड हूँ, वो मैं एक फील करती हूँ क्योंकि मैं पूजा पाठ से ज्यादा इसमें ज्यादा मेरा कनेक्शन हो जाता है जनरली, पहले से ही छोटी सी तब से। तो वो हो रहा है, वो कहाँ से हो जाता है पता नहीं, हो जाता है, लेकिन एक जो चाहिए ना वो वैसे नहीं जिंदगी जी पा रही। क्योंकि वही है ना गोल सेटिंग, यहाँ पर हुकारा विथली में हम आपको क्या सिखा रहे हैं, यही तो सिखा रहे हैं, गोल्स को अचीव करना, टारगेट्स को अचीव करना, अपने बारे में जानना, अपने फोकस को मेंटेन रखना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, क्लाइंट्स को बढ़ाना, कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना। ये सब चीजें इसमें आती हैं डे टू डे लाइफ में, जो आपके अंदर और बाहर दोनों शत्रु हैं। देखो हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी शत्रु होती है। ओके, उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपने ऑरा चक्रा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, अपने पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब ये सब चीजें एक बार में बैलेंस हो जाती है ना, तो फिर ये सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली बने तो हम पांच एलिमेंट्स के ही है ना। सोच हमारी है दुनिया को देखकर या रिपीट होती रहती है, ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन हमें फोकस चाहिए चाहिए, हमें कंसंट्रेशन चाहिए, हमें अपने गोल्स को टारगेट करना है, बस दैट्स इट। क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, हमारा पर्पस क्या है? मेन पर्पस तो हमारा यही है कि जब हम माँ भगवती के सामने खड़े होंगे मरने के बाद, वो पूछेगी हाँ बोलो क्या, तुम बोलोगे मैं सीमा, बोले अच्छा सीमा तुम क्या इसमें भूलोक से आई हो, तुमने जन्म लिया था शरीर में, इंसान के रूप में, ह्यूमन के रूप में, आप तुमने कहा हाँ। फिर वो एक क्वेश्चन पूछेगी तुमसे, ठीक है तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया, इस ह्यूमन बॉडी में तुम्हें दिया, तुम क्या करके आई, क्या बोलोगी, क्या जवाब दोगी इस बात का? क्या जवाब दोगी? नहीं है ना। नहीं, मेरे से जितना हो सके वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन शायद हम मैं, अभी मेरे समझ को नहीं पा रहे हैं चाहिए, धीरे धीरे। मेरे को जवाब नहीं चाहिए, मैं बोल रही हूँ आप इमेजिन करो कि माँ हाँ। भगवती आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? अपनी पूरी लाइफ को देखो, हम्म, फिर उसको बताओ कि आपने क्या किया। हम्म, सही। हाँ, तो यहाँ पर ट्विस्ट एंड यहाँ पर टर्न्स आते हैं, जब हम खुद देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या अचीव किया, और हमसे कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट रियलाइजेशन। यस। तो अपने ही चैप्टर्स को पीछे जाके देखो, वहां से लेसन्स लर्न करो कि हाँ मुझसे यहाँ गलती हुई है, ये काम मुझे अब नहीं करना है, मुझे मेरा टारगेट ये है, मुझे इसको अचीव करना है। और सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हमारे पास कभी भी किसी रिसोर्स की कमी नहीं होती है अगर हम चाहें तो। वहां पर जाओ, वहां सोचो, वहां पर कंसंट्रेट करो, और ये सिंबल्स और मोडालिटीज और मंत्रास की हेल्प लो अपने क्लैरिटीज को लाने के लिए, थॉट प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। और फिर देखो आप कैसे नहीं अचीव कर पाते हो कुछ। हाँ, लेकिन बैठ के सिर्फ सोचना, अपने ऊपर पिटी करना कि अरे यार, इट्स नॉट द वे ऑफ लाइफ, है ना। नहीं मैं सीखती रहती हूँ, फिर भी कोशिश करती रही और जीरो में से भी अभी मैंने सर का वास्तु मेडिकल का कोर्स लगाया हुआ है। हम्म। और उनका तो मैंने पहले पहले ही इसमें लगाया, मैंने कोई दूसरा पहले कुछ नहीं देखा था, जैसे ही मैंने पहले देखा और पता नहीं शायद एक कनेक्शन हो रहता है, बिल्कुल। तो वो जुड़ जाता है। तो हाँ। जैसे फर्स्ट ही देखा और मैंने तुरंत ओके, दैट्स ग्रेट। उसके बाद में मेरा सेकेंड ये है, मैंने किया जैसे आया। जी जी जी, ठीक है। देखिए आप करिए, थैंक यू। देखते हैं 11 तारीख को मिलते हैं
एंजॉय करेंगे सब। देख, और मेरा ना ये नहीं है बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत बोर्ड नहीं, मुझे लगता है बात करो, अपनी बात बोलो, मेरी सुनो, तो इट इज एन इंटरेक्टिव सेशंस, ठीक है ना। और उसी में मजा आता है पढ़ने में। हम कोई टीचर स्टूडेंट वाला बचपन वाला काम थोड़ी ही है कि किताब में जो लिखा है वो पढ़ा के छुट्टी करा, वो काम नहीं है ना। ओके, ठीक है ना। चंदर जी, थैंक यू। खत्री जी उठ जाइए। खत्री जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए नसरीन जी। खत्री जी, चंदर जी, उठ जाइए। नींद अच्छी आ रही है आपको मेडिटेशन के बाद। अनम्यूट कीजिए। हाँ जी नसरीन जी, अनम्यूट करके बोले। अच्छा, सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना। हाँ, हाँ जी चंदर जी, अब तो बड़े गहरे ट्रांस में चले गए सर। हाँ, कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है अब? हल्का लग रहा है। चलो, चलिए, दैट्स ग्रेट। थैंक यू मैम। ग्रेट, ग्रेट। हाँ जी नसरीन जी, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अच्छा रुको, मैं आपको मैसेज भेजती हूँ, अभी करो। अभी हाँ, अभी अभी हो गए मैं अनम्यूट। हाँ जी, अब बोलिए। मैडम, सो द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 11th 11th थर्सडे 5:30 बजे शाम को। ओके, इट विल बी फॉर कितने टाइम तक रहेगा? 1.5 घंटा, 2 घंटे? 1.5 से 2 घंटा रहता है। ओके, फॉर हाउ मेनी डेज? 7 days? 5 डेज का है। इट इज ओके। लाइक ट्यूसडे, अभी ये थर्सडे से स्टार्ट होगा ना, तो थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ओके, है ना। वीक में ट्यूसडे। 2 क्लासेस, हाँ, वीक में 2 ओके क्लासेस बस, ओके क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, ओके ओके, है ना। इसमें आपको करेक्ट। पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। मैनुअल। मैनुअल। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। सी यू ऑन 11th। श्योर, वेटिंग। ओके। हाँ जी, और किसी को कुछ बात करनी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 2 hours नाउ। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड एवरीवन? चलिए फिर, थैंक यू। आत्मा नमस्ते, जय माँ, जय गुरुदेव। माँ की कृपा सब पे बनी रहे। 11 तारीख को मिलते हैं, है ना। ओके। आई एम ईगरली वेटिंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे यहाँ दिख रही हैं। जिन लोगों के वीडियोस ऑन थे उनको तो मैं देख पा रही थी, जा पा रही थी, बट हम जबरदस्ती किसी के ऑरा में घुसते नहीं है ना। तो दिख तो काफी सही कुछ है। रहा है, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो आइए, आप 11 तारीख को मिलिए, फिर हम बात करेंगे, है ना। थैंक यू, थैंक यू। आत्मा नमस्ते, जय माँ, जय गुरुदेव। चलिए।